पार न तेथी पामियो उग्यो नांश विवेक सौ साधन बंधन थया रयो न कोई उपाय सत साधन समझो नहीं त्या बंधन शू जाय प्रभु प्रभु ले लागी नहीं पढ़्यो न सदगुरु पाय दीठा नहीं निज दोष तो तरिए कौन उपाय अधमाधम अधिकोपति सकल जगत माहू ए निश्चय बिना साधन कर से शून पड़ी पड़ी तुझ पद पंकजे फरि फरि मांगू सदगुरु संत स्वरूप तुझ ए दृढ़ता करी दे पड़ी पड़ी तुझ पद पंकजे फरि फरि मांगू सदगुरु संत स्वरूप तुझ ये दृढ़ता करी दे। जय सद्गुरुदेव वंदन। अभी मैं पहले तो ये मम्मी जी का फोटो है लेकिन इट इज कम इन द अदर वे। एक मिनट, लेट मी ट्राई एंड शेयर दिस फोटो। आप लोग को दिख रहा होगा लेकिन स्क्रीन पे सीधा नहीं आ रहा। मेरे इसमें सीधा दिखाई दे रहा है। Okay, I just wanted to share मम्मी जी फोटो, बट वो इतना सीधा मतलब नहीं दिखाई दे रहा है। आई एम श्योर आप लोगों को फोटो तो दिखाई दे रहा है ना? हाँ जी, दिख रहा है निमेश भाई। या बट रोटेशन इसमें नहीं पॉसिबल हो रहा है। मैं ट्राई कर रहा हूँ इसमें है ना। मेरे पास में जो फोटो है वो तो सीधा ही आया है। एनीवे, ओके, सो लेट्स ट्राई टू लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम। मैं बाद में फोटोग्राफ भेज दूंगा। आपके पास में भी मम्मी जी का जो आया था मैसेज वो था ही। मीना जी, आपका वीडियो ऑफ कर दीजिए। सब लोग अपना अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए। ओके, थैंक यू। सो एनीवे, आई थिंक सीधा नहीं दिखाई देगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज सत्संग। तो आज का सत्संग जैसे अनाउंस किया था कि मम्मी जी के प्रेम के ऊपर जो निबंध है उसके ऊपर ये आज का सेशन रहेगा। पहले तो मुझे मतलब मम्मी जी की कल पुण्यतिथि थी और जो मम्मी जी थे जिन्होंने, जो मेरे ख्याल से बहुत कम लोग जो ये ग्रुप पे होंगे शायद ही वो मम्मी जी को मिले होंगे, क्योंकि शी पास्ड अवे आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स बैक बट लॉन्ग बैक। सो मम्मी जी जो उन्होंने जो निबंध लिखा है प्रेम,
और प्रेम का निबंध लिखने का भी जो उनका जो रीजन था, बिकॉज वो खुद प्रेम स्वरूप थे। अभी ये प्रेम स्वरूप कैसा होता है वो एक्चुअली शब्द में डिस्क्राइब करना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि वो व्यक्ति ही इतना प्रेम से भरा है। मतलब आई हैव नॉट सीन एनी पर्सन इन माय लाइफ सो मच फुल विथ लव एंड कंपैशन। मतलब इतना प्रेम, मतलब वो प्रेम स्वरूप खुद ही थे। और प्रेम मतलब इन ऑल हर एक्शंस, इन हर लुक, इन हर बात करते थे तो भी इतने ही प्रेम से। एंड शी वाज बहुत, जिसे हम सरल कहते हैं ना, शी डिड नॉट हैव एनी एयर्स अबाउट हर। ऑब्वियसली शी वाज पप्पा जी वाइफ, तो पप्पा जी का जो अहम स्थान है तो उसके हिसाब से मम्मी जी ऑब्वियसली इज लाइक द फर्स्ट लेडी इन दिस हमारे ग्रुप में। लेकिन उन्होंने कभी भी एक अंश मात्र भी ऐसा शो नहीं किया कि आई एम समबडी, मैं पापा जी की धर्म पत्नी हूँ। मतलब इतने सहज थे, इतने सरल थे, इतना मतलब शी वाज सो नाइस, सो ब्यूटीफुल, एंड एवरीबडी फेल्ट लाइक गोइंग एंड टॉकिंग टू हर। पापा जी के साथ में ऐसा होता था कि संकोच होता था, पापा जी का डर भी कभी कभी लगता था, लेकिन मम्मी जी के साथ में ऐसा कभी नहीं होता था। और उसका एक रीजन ये भी है कि जब भी मम्मी जी इसमें भी आएगा कि दे यूज टू फॉलो बापूजी, मम्मी जी और पापा जी। तो बापूजी जो थे उनको अस्थमा का प्रॉब्लम था, सो ही कुडंट टॉक मच। तो उनकी जो वाइफ थी, शी वाज वेरी स्ट्रिक्ट, ऑब्वियसली फ्रॉम अ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू के बापूजी की हेल्थ ज्यादा खराब नहीं हो। तो क्या होता था कि बापूजी तो बहुत प्रेमाळ थे, लेकिन उनकी वाइफ काफी स्ट्रिक्ट थी, और स्ट्रिक्ट होने की वजह से बहुत से लोग उनसे बहुत घबराते थे। यहाँ पर उल्टा था कि बापूजी से ज्यादा बापूजी की वाइफ से घबराते थे। तो मम्मी जी को ऐसा भाव हुआ था उस समय कि मेरे से किसी को भी कोई संकोच, कोई डर नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने ऐसी प्रार्थना की, ऐसे भाव किए, तो उसका फल ये आया कि मम्मी जी जब भी आगे आगे बढ़ते गए, उनकी भी दशा इतनी अद्भुत थी। यानी एक तो प्रेम स्वरूप थे ही, लेकिन जो आत्मा की दशा जिसे कहते हैं वो भी उनकी बहुत बहुत अद्भुत थी। तो मम्मी जी के पास में स्पेशली जो यंगस्टर्स थे और जो मेन फोक थे, इवन विमेन फोक, एवरीबडी, मतलब ऐसा कोई वो नहीं था, बट आई एम स्पेसिफिकली सेइंग यंगस्टर्स। यंगस्टर्स पापा जी से घबराते थे। जैसे कल अगर आपने प्रोग्राम देखा हो तो उधर भी यही आया था कि मम्मी पापा जी के पास जाना था, तो हाउ टू रीच पापा जी एंड हाउ टू पापा जी से एक रूप कैसे होना, इसकी गाइडेंस मम्मी जी देती थी कि इस तरह से बात करो, इस तरह से करो। हाँ स्वीटी जी। सॉरी निमेश भाई, आई जस्ट वांट टू नो, आप ऐसे इतने उससे बोल रहे हो ना, विद सो मच ऑफ दिस थिंग, आई वांट टू नो, हैव यू मेट हर? Oh yes, oh Okay. I met her and I have been in love with her from the day one. एंड मतलब बहुत हमारा सौभाग्य था कि मम्मी जी पापा जी के साथ में, और उस समय इतने लोग भी नहीं थे, एंड मम्मी जी ऑलवेज वाज लाइक अनबिलीवेबल पर्सन, अनबिलीवेबल। मतलब जिसे हम प्रेम की देवी कह सकते हैं, ऐसी प्रेम की देवी थी। तो मतलब शी वाज जस्ट टू गुड, मतलब ये कहना ही। और मतलब इतना इजीली एक्सेसिबल कि आपको लगता ही नहीं था कि ऐसे कोई बड़े व्यक्ति, ऐसा लगता था कि ये मेरी माता ही है। शी वॉज लाइक दैट एक्सेसिबल टू एवरीबडी। एक्सेसिबल मीन्स उनका सहज स्वभाव ही इतना था। एंड जो कल हम जो गाथा कर रहे थे, मानादिक शत्रु महान, मतलब ऐसा लगता था उनमें मान नाम का चीज ही नहीं है, अहंकार नाम की चीज ही नहीं है। एंड समझो अगर आप बड़ी बड़ी बातें करते थे तो शी वुड से मुझे तो ऐसा नहीं आता है। शी वुड बी सो ओपन अबाउट इट कि नहीं मुझे ऐसा नहीं। एक्चुअली मम्मी जी के केस में ऐसा था कि मम्मी जी पापा जी की जैसी शैव क्षमता में जो वाणी और बोलना, ये जो प्रवचन करना, देखो आपकी दशा अच्छी हो सकती है बट जरूरी नहीं है कि हर कोई प्रवचन कर सकता है।
तो मम्मी जी के केस में ऐसा ही था, उनकी दशा बहुत अच्छी थी लेकिन वो बोल नहीं पाती थी, मतलब शी कुड नॉट एक्सप्रेस थिंग्स इन हर वर्ड्स, और प्रवचन वगैरह वो कभी देते ही नहीं थे। तो ये तो बहुत ही लोगों ने इंसिस्ट किया, तभी जाके उन्होंने ये एक बार ये प्रेम का निबंध पढ़ा था। और उसमें भी वो इतने मतलब वो भी घबरा रहे थे, बोलते हैं ना स्टेज फियर या नर्वसनेस थी मम्मी जी में। तो बट वो भी आप उसके निबंध में देखेंगे कि प्रेम क्या है, तो प्रेम का जो सच्चा स्वरूप क्या होता है, शी वॉज द एपिटोम ऑफ इट। इतना इतना बढ़िया था, इतना। और वो तो मतलब हमारे घर पे भी आए हैं, ऑब्वियसली पापा जी भी आए हैं, तो हमारे घर पे आए थे, एंड शी केम अलोंग विद जस्ट वन और टू अदर पीपल, एंड देन वी गॉट अ चांस। बोलते हैं ना माँ की गोद में कैसे आप लाड करते हैं और सर रख के, एंड शी वुड अलाउ एवरीथिंग। आपको मतलब ऐसा लगता ही नहीं था कि अरे ये कौन ऐसी महान व्यक्ति है, ऐसा बिल्कुल उन्होंने कभी नहीं किया। Unfortunately, we had taken some photographs at our old home, not the present one, जहाँ मम्मी जी के साथ में मैं, आरती और एक आध पर्सन थे, और हम लोग मम्मी जी की गोद में सर रख के मतलब ऐसे ही रखा हुआ है, एंड देन शी इज विद, बोलते हैं ना वात्सल्य, लव से कितना प्रेम से हमको वो कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे पर्सन थे मम्मी जी, और सभी के लिए। इट वाज नॉट जस्ट फॉर अस, इट वाज फॉर एवरीबॉडी। शी वाज लाइक, बोलते हैं ना व्हेन यू आर बीइंग लव, व्हेन यू आर लव, तो आपको कोई प्रेम दिखाना नहीं पड़ता है, यू आर प्रेम स्वरूप। तो वो सच्ची उनमें था। ओके। और दूसरी बात, एक यहाँ पर ये भी एक्चुअली आप लोगों को कल का प्रोग्राम देखना चाहिए था, एंड जो भी प्रोग्राम आते हैं ना, आई नो गुजराती है, वो बैरियर आप लोग तोड़ दो। तो आप लोग रियली मम्मी जी के बारे में कल काफी लोगों ने जो भी शेयर भी किया, वो कल के प्रोग्राम में था, और बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया था, और उसी में ये प्रेम का निबंध भी पढ़ा गया था उनके वॉइस में जो रिकॉर्डेड था पहले का। तो सभी लोगों ने इतना अच्छा अच्छा सब शेयरिंग किया। तो अभी मैं उस पे नहीं जाता हूँ, मैं निबंध पे ही आता हूँ। इसके पहले एक ही बात और जो कहनी थी, जो नीलेश भाई ने कल शेयर किया, कि जो पप्पा जी और मम्मी जी, उनकी जो जोड़ी थी ना, वो भी एक यूनिक थी। यूनिक मतलब जिसे हम आइडियल हस्बैंड एंड वाइफ कहते हैं, जिसे हम राम सीता की जोड़ी कहते हैं, एब्सोल्युटली लाइक दैट। कभी भी एक दूसरे के प्रति मतलब, हम तो काफी साल से जानते थे, कभी भी मम्मी जी वॉज लाइक सच डॉटिंग वाइफ कि पापा जी को बोलना भी नहीं पड़ता था, वो मतलब बिना बोले बिना इशारे से भी समझ जाती थी कि पापा जी को क्या चाहिए, एंड हाउ टू हैंडल डिफरेंट सिचुएशंस। मतलब बहुत से बार ऐसा होता था कि पापा जी को लोग कोशिश करते थे कांटेक्ट करने की, तो वो बिजी होते थे या फोन नहीं उठा पाते थे, तो दे वुड अप्रोच मम्मी जी, एंड मम्मी जी इतने शांति से जवाब देंगे ना, हाँ पापा जी है ना, काम में बिजी है, थोड़े टाइम के बाद में करो। इट्स सो मच सॉफ्टनेस एंड लव। वरना एंड आप देखो, अगर आपके घर में ऐसे कोई व्यक्ति हो और दिन भर सुबह शाम मतलब एवरी मोमेंट फोन आते हो, तो यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड कि क्या बार बार लोग इतनी बार फोन कर रहे हैं। Neither Papaji would get frustrated and neither Mummy ji. In fact, Mummy ji had to receive more number of calls than Papaji. But हर एक को बहुत ही शांति से प्रेम से she would answer. तो बैक टू उनकी जोड़ी, जो उनकी पति पत्नी की जो जोड़ी थी, वो इतनी बहुत ही मतलब जैसे ना बोलते हैं ना प्योर आत्मा का एक दूसरे के प्रति प्रेम था। और हर एक समय हमने देखा है कि इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, मतलब इतनी ग्रेट अंडरस्टैंडिंग तो मैंने कभी नहीं देखी। और ये मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज आई नो द रिलेशनशिप्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ किस तरह से होते हैं, सभी के हमने देखे हैं। तो उस केस के अंदर में ये भी ये देखा कि ऐसी भी जोड़ी होती है, कभी भी अनबन नहीं, कभी भी। और कल भी एक जन ने शेयर किया था बहुत ही अच्छा, एक निकुंज बेन करके, शी इज आल्सो वेरी गुड, बहुत अच्छी दशा है उनकी। तो वो बैंगलोर से हैं। तो पापा जी का क्या होता था कि कभी कुछ प्रोग्राम बनता था, देन लास्ट मिनट पे चेंज हो जाता था, फिर से प्रोग्राम बनेगा। तो उन्होंने एक शेयर किया कि जब भी पापा जी तो सब पैकिंग वगैरह मम्मी जी ही करती थी, तो मम्मी जी वुड पैकअप। अभी प्रोग्राम चेंज हो गया,
तो वापस कपड़ा सब बैग में से निकाल के वापस रखना, फिर से वापस जाने का प्रोग्राम हुआ, वापस पैक करना, फिर से वापस चेंज हुआ तो वापस अनपैक करना। तो उन्होंने वही शेयर किया कि अगर हम होते थे तो व्हाट वी वुड से, क्या आप एक बार फाइनल हो जाए, जब भी हम निकलने वाला रहेगा तभी मैं बैग पैक करूंगी, मुझे बार बार पैक अनपैक क्यों करना है। बट शी वुड नॉट ग्रम्बल, एक बार भी नहीं कि मेरे को क्या इतने बार पैकिंग अनपैकिंग करना पड़ रहा है। पापा जी बोलते हैं जाना है तो पैकिंग, पापा जी बोलते हैं नहीं जाना है तो अनपैकिंग, विदाउट एनी फीलिंग और फ्रस्ट्रेशन और गेटिंग अपसेट, कुछ नहीं, एकदम शांति से बोला कर दिया, नहीं किया नहीं किया। तो इस तरह से जिसे हम कहते हैं ना आज्ञाकारी, और यहाँ पर इट इज नॉट लाइक सबड्यूड, ऐसा नहीं, शी वाज, हर पर्सनालिटी वाज आल्सो वेरी वेरी स्ट्रांग। आई एम एक चीज मैं देख रहा हूँ कि सुप्रिया जी नहीं है, आई डोंट नो स्वीटी जी, इफ यू कैन जस्ट सी इफ शी इज जॉइनिंग और नॉट जॉइनिंग। Okay, I will just call. तो जो ये जो जो हम कहते थे ना, हमने शास्त्र में पढ़ा है राम और सीता की जोड़ी होती है, और इस तरह से हस्बैंड वाइफ का मतलब पूर्व के दोनों ही आराधक जीव, दोनों की जो मिलन हुआ, और उनके फैमिली में भी उतना ही प्रेम, मैंने कभी भी उनके घर में झगड़े होते हुए या ऐसा देखा नहीं है। और बहुत ही अच्छी तरह से मतलब एवरी मोमेंट ऑफ देयर लाइफ इट वाज लाइक, बोलता है ना, ऐसा लगता था कि ये एक ऐसा आइडियल हो ही नहीं सकता, ऐसा हमारा मानना है, लेकिन मैंने ये ऐसा आइडियल कपल देखा है। तो अभी हम ये जो प्रेम के ऊपर में जो निबंध है उसके बारे में, और दूसरा ये लगेगा कि मम्मी जी पापा जी की बात मानते थे, वैसे ही पापा जी ऑल्सो, पापा जी हर समय मम्मी जी जो भी कहते थे ही वुड ऑल्सो इमीडिएटली एक्सेप्ट एंड डू एज पर दैट। कभी भी पापा जी ने भी वो नहीं किया कि नहीं 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 ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे, मतलब एक ने बोला दूसरे ने सुन लिया और मान लिया और सहजता से प्रेम भाव स्वीकार कर लिया। हस्बैंड वाइफ में हम देखते हैं ना, हस्बैंड बोलेगा तो वाइफ किट करेगी, वाइफ बोलेगी तो हस्बैंड करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब एक दूसरे की जो ट्यूनिंग अमेजिंग। ओके, तो मतलब मैं तो बोल ही सकता हूँ, बोल ही जाए, आई कैन कीप ऑन गोइंग एंड ऑन एंड ऑन। तो एनीवे लेट्स कम बैक टू द निबंध। तो निबंध प्रेम, निबंध का नाम ही प्रेम है। सॉरी, आई शुड बी ऑन द वीडियो। स्वीटी जी, आपका जो हैंड है उसको आप नीचे कर सकते हो, तो अभी अनलेस यू हैव समथिंग एल्स टू से। मैं कर देता हूँ। ओके, सो अब हम निबंध के पर जाते हैं, प्रेम। तो आज का विषय है, ये मैं गुजराती में है, मैं गुजराती में पढ़ के उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, और जो गुजराती समझ सकते हैं वो तो समझ ही सकेंगे। मम्मी जी का ये निबंध है। આજનો વિષય છે પ્રેમ. તમે બધા ભેગા થઈને પ્રેમ વિશે બોલવા કહો છો તો તેને વિશે બોલવા પ્રયત્ન કરું છું। मैं पैरेलली हिंदी में भी बोलता जाऊंगा कि आज का विषय है प्रेम। और जैसे हमने कहा, मम्मी जी बहुत संकोच होता था उनको, कभी भी वो प्रवचन वगैरह नहीं देते थे, तो वो यहाँ पर लिखा है कि आप सब लोग बहुत इंसिस्ट कर रहे हो, इसलिए मैं प्रयत्न कर रही हूँ और प्रभु कृपा से सफलता मिले ऐसी मैं इच्छा करती हूँ। सदगुरु देव की कृपा से आध्यात्मिक मार्ग की प्राप्ति हुई और प्रवीण भाई यानी पापा जी का परम उपकार, प्रत्यक्ष गुरुदेव का योग उन्होंने मुझे कराया। तो पापा जी के कारण मम्मी जी, बापू जी जो पापा जी के और मम्मी जी के गुरु थे, उनसे उनका जो कांटेक्ट हुआ, इट वाज बिकॉज ऑफ पापा जी। तो यहाँ मम्मी जी लिखते हैं कि उनका बहुत बहुत उपकार है प्रवीण भाई यानी पापा जी का, कि उन्होंने मुझे मेरे गुरुदेव, प्रत्यक्ष गुरुदेव जो बापू जी भोगी भाई सेठ, उनसे मुझे कांटेक्ट कराया। तो इसके लिए यहाँ लिखा है कि जेने आप यू भान नीच तेने सदा प्रणाम। तो जिन्होंने मुझे आत्मा का भान दिया, आत्मा का ज्ञान दिया, उसे मैं सदा प्रणाम करती हूँ। માટે આ મારા અથાગ ઉપકારીને હું અત્યંત ભક્તિ भाव થી वंदन करूँ છું। यहाँ दोनों को भक्ति भाव से वो वंदन कर रहे हैं।
एक तो उनके गुरु बापू जी को और दूसरा पापा जी को। और बाद में यानी जब भी बापू जी नहीं रहे थे तो आई थिंक बापू जी के टाइम ही है, एग्जैक्टली आई डोंट नो, बट उनको बापू जी से ये बापू जी ने कहा था कि अभी आप पप्पा जी को फॉलो करो। तो आई थिंक ड्यूरिंग द एंड या उनको सपने में ऐसा आया था, आई डोंट रिकलेक्ट, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो उसके बाद में उनके लिए पापा जी उनके गुरु हुए थे। और बीच में पापा जी ने भी ये कहा था कि जब भी वो लोग को प्रत्यक्ष सदगुरु नहीं मिले थे तो पापा जी ने और मम्मी जी ने ऐसा डिसाइड किया कि 2 साल के लिए या 1 साल के लिए आप मेरी गुरु, आप जो बोलोगे मैं करूंगा, और 1 साल के लिए मैं आपका गुरु, मतलब एक दूसरे को प्रत्यक्ष गुरु माना। हाँ स्वीटी जी। Supriya ji just joined in. Just tell her what we are doing, please. Sorry, Nimesh bhai. या हाँ सुप्रिया जी, ओके सो For missing out the beginning, I'd be grateful या if you तो stop. सुप्रिया जी, हम लोग मम्मी जी का जो निबंध है उसके Yeah. ऊपर हम लोग आज का सत्संग रखा है। और सुप्रिया जी, यू हैड मेट मम्मी जी? Yes, I have. One moment. अच्छा, I so have. obviously, Tell right, me so one. you would have very also fond memories of mummy ji. I've been in the house in Ah, Mount Union. She was still alive. okay, so why don't you share briefly before we start the निबंध? तो जो लोग मिले नहीं हैं उनको भी मम्मी जी के बारे में, मैंने तो शेयर किया है, आप भी थोड़ा शेयर कर सकते हो about what was your experience with mummy ji. Okay. You can put on the video also. Where's the video? Yeah. Okay, so no, Mummy Ji was just the most loving person that you can imagine. And everyone was so scared to go to Mount Unique. Once they would enter, they'd be shivering inside, whether we'll be allowed or not. So they'd be standing, hanging up outside. Then Papa would take into his room, just one at a time or one group at a time. And the others would be all outside and very, kind of reluctant in a way and scared in a way. And Mummy Ji would come and say, Nahi, beta, don't worry. She would talk in Gujarati, of course. At that time, I understood very little Gujarati, but just the way that she approached people, the way she put her arms around people, it didn't matter what language she spoke, you understood her meaning. That's it. Okay. So anyway, we'll go back to the निबंध। और तो मैं फिर से वापस स्टार्ट कर लेता हूँ, जस्ट बिकॉज सो दैट वी कैन हैव कंटिन्यूटी। मम्मी जी का ये निबंध है प्रेम के ऊपर। और ये जो मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे स्टोरी लिखी है, जस्ट आई एम गोइंग टू रिपीट दैट, सम पीपल मे नॉट हैव रेड दैट व्हाट आई हैड रिटन ऑन व्हाट्सएप, कि ये जो निबंध है मम्मी जी ने वन ऑफ द शिविर में ये निबंध पढ़ा था। पहले तो मम्मी जी बहुत ही शी वुड नॉट डू, वांचन करते नहीं थे या विवेचन कुछ नहीं करते थे। तो जैसे ही बहुत लोगों ने उनसे कहा नहीं आप तो कभी नहीं करते, आप करो, तो उन्होंने उनका जो ऑब्वियसली जो उनका स्वरूप था, प्रेम स्वरूप, द लविंग स्वरूप, लाइक सुप्रिया जी सेड, तो वो प्रेम स्वरूप के ऊपर ही, प्रेम के ऊपर ही उन्होंने निबंध लिखा। और मुझे ऑब्वियसली आई वाज राइट फ्रॉम डे वन, जब भी से मम्मी जी से मिला, मुझे पापा जी से ज्यादा मम्मी जी से ही अटैचमेंट था। और शुरू में तो मैं मम्मी जी को ही गुरु मानता था, पापा जी को नहीं मानता था। ऐसा भी होता था कि आई वुड गो इनटू द रूम and take advice from mummy ji and not talk much with papa ji. And I also told mummy ji, आप मेरे गुरु हैं, पापा जी नहीं। तो so and so anyway, तो basically जब भी उन्होंने ये निबंध पढ़ा तो मुझे इतना अच्छा लगा, इतना इतना स्वीट, इतना सिंपल। तो मैंने फिर मम्मी जी को कहा कि मम्मी जी अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप मुझे इसका कॉपी देंगे? शी सेड वेरी लविंगली यस। तो उसके बाद में जब ये नेक्स्ट मिलना हुआ मुझे आफ्टर क्वाइट सम टाइम, तो मैंने उनसे पूछा कि मम्मी जी निबंध हो गया, उसकी कॉपी आप लेके आए हो? तो देन शी सेड नहीं अभी तो मैंने 2-3 पेज ही लिखे हैं, अभी और लिखना बाकी है। तो आई वाज, मतलब मैं स्टन्ड हो गया
मुझे तो मैंने जब कॉपी मांगी थी तो ऑब्वियसली मेरे ध्यान में तो ऐसा ही था कि वो फोटोकॉपी निकाल के मुझे दे देंगे। उन्होंने अपने हाथ से मेरे लिए वो कॉपी बना रहे थे, यानी पूरा पत्र अपने हाथ से वो लिख रहे थे, वंस अगेन जस्ट फॉर मी। तो मुझे इतना मतलब इतना फील हुआ कि इतनी महान हस्ती और मेरे लिए इतना एफर्ट ले रही है, अपने हाथ से पत्र लिख के दे रही है। और ये जो पत्र मैंने आई थिंक ग्रुप पे भी डाला है, दैट इज विथ हर ओन हैंड राइटिंग। और उन्होंने ब्लू या पर्पल इंक से लिखा है, और जहां जहां हाईलाइट था वहां रेड पेन से लिखा है। मतलब एकदम बहुत ही अच्छी तरह से जो मेरे काम आए, जो हमारे सबके काम आए, इस तरह से उन्होंने पत्र लिखा। तो मतलब मैं इतना वो हो गया, आई फेल्ट सो हार्ट फेल्ट कि मम्मी जी आप मेरे लिए इतना कर रहे हो। तो मुझे तभी ऐसा लगा कि उनको क्यों इतना श्रम देना। तो तभी मैंने मम्मी जी को कहा, मम्मी जी आप मुझे बैलेंस दे दीजिए आपका निबंध, और मैं खुद लिख लूंगा बाकी का, आप क्यों तकलीफ लेते हो। और वह फिर उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने उनका ओरिजिनल निबंध दिया। और फिर मैंने बोला मुझे आपका पेन भी चाहिए, क्योंकि जो पेन से आपने लिखा है वही पेन से मुझे लिखना है। और वो पेन से फिर मैंने आगे का निबंध लिखा जो मैंने आज शेयर किया था। कल मैंने उनके उनके हैंड राइटिंग वाला 3 पेज शेयर किए थे, और बाकी के 4 पेज जो मैंने उनके निबंध में से लिखे थे वो मैंने शेयर किया है। और पता नहीं कैसे ये भी हुआ कि पेन उनका था तो शायद अक्षर भी उनके जैसे निकले। आप देखेंगे, अगर बहुत ध्यान से नहीं देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो एक ही पर्सन ने लिखा हुआ निबंध है। तो हाफ इज रिटन बाय हर एंड हाफ इज रिटन बाय मी, बट इट हैपेंड। तो मतलब ऐसा ज्ञानियों का ऐसी कृपा है, और मेरे ऊपर इतनी कृपा कि उन्होंने ये निबंध मुझे खुद अपने हाथ से लिख के दिया हुआ निबंध है। तो मेरे लिए मतलब इट इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजर्ड, बोलते हैं ना, थिंग फॉर मी। सोने चांदी घरेना, मैंने ये इसको एकदम अच्छी तरह से प्रॉपरली फाइल में रख के इतने सालों से रखा हुआ है। मस्ट बी ऑलमोस्ट 15 years और मोर। तो बैक टू निबंध तो निबंध शुरू करते करते बैकग्राउंड काफी है, लेकिन मम्मी जी के बारे में जितना कहो उतना कम है। तो आज का विषय है प्रेम, मम्मी जी ने इसमें लिखा है, और आप सब लोग मुझे इंसिस्ट कर रहे हो, इसलिए मैं आप बोल रही हूँ, और प्रेम के विषय में बोल रही हूँ कि प्रभु कृपा से इसमें सफलता मिले, ऐसी मैं इच्छा या प्रार्थना करती हूँ। और शुरू में ही उन्होंने लिखा है कि पापा जी का मेरे ऊपर परम उपकार है कि उन्होंने मुझे प्रत्यक्ष सदगुरु देव, यानी उनके जो गुरु बापू जी, उससे मेरा समागम कराया। तो जिसने मुझे ये भान दिया, आत्मा का भान, आत्मा का ज्ञान दिया, उसका सदा सदा प्रणाम। और उनको अत्यंत भक्ति भाव से वंदन करती हूँ। तो अभी आगे बढ़ते हैं। जब भी छोटे थे, माँ बाप का प्रेम मिला, लग्न हुए तो पति का प्रेम मिला, शादी हुई। संसार में रह के मुझे बहुत सारे जीवों के प्रति प्रेम करना सीखा मैंने, मतलब सभी के प्रति। मतलब आम संसारी जीवों के साथ में रहकर हर एक के प्रति राग होता गया। सॉरी, मैं सामने सामने ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो शुरुआत में तो प्रेम क्या है वो किसी को पता नहीं होता है, हमें भी प्रेम पता नहीं होता है, हमें भी राग ही पता होता है। तो मम्मी जी ने यह कहा कि शुरुआत में तो सबके साथ में मुझे अनहद राग होता था, ऑब्वियसली बच्चों के साथ में, पति के साथ में, माँ बाप के साथ में। और राग और प्रेम का स्वरूप, राग का स्वरूप और प्रेम का स्वरूप अलग है। मम्मी जी वैसा कहते हैं कि एकदम अलग है, कि जिससे भव भ्रमण से मुक्ति मिले, ऐसे सदगुरु के योग से सदगुरु के योग हुआ। यानी पहले तो उन्होंने क्या कहा कि पापा जी के कारण उनको बापू जी से मिलने का चांस मिला, और भव भ्रमण से मुक्ति हो, वैसा उनको बापू जी का समागम से, सदगुरु के समागम से योग मिला कि जिससे ये मोक्ष की प्राप्ति कर सके। और वह सदगुरु के प्रति अत्यंत श्रद्धा होती गई। तो बापू जी के प्रति मम्मी जी को बहुत ही श्रद्धा, भक्ति, प्रेम था ही।
और થતી ગઈ અને પ્રેમ પણ સંસારી જીવો પ્રત્યે રહેતો હતો. यानी उन्होंने कहा स्टार्टिंग में हमारे घर वाले लोगों के साथ में भी मेरा प्रेम या राग था और बापूजी के प्रति भी प्रेम होने लगा और ये बढ़ता गया. लेकिन उन्होंने कहा जो मुझे बापूजी के साथ में जो फीलिंग आती थी वो कुछ एकदम अलग थी और जो संसारी लोगों के साथ में जो प्रेम या अटैचमेंट था या राग था वो कुछ अलग था. तो उस समय मम्मी जी लिख रही है, मैं सामने सामने ट्रांसलेट कर रहा हूँ कि उस समय मम्मी जी ने कहा कि राग और प्रेम का स्वरूप उनको समझ में आया, उनको समझ में आया. तो उनको तभी लगा कि राग जो है वो स्वार्थ से भरा हुआ है और उसमें एक्सपेक्टेशन भी है. तो राग में क्या है, स्वार्थ है और एक्सपेक्टेशन है और उसका बोझा भी लगता है. देखो आप कभी राग करो तो जैसे फैमिली के साथ में जिसे हम प्रेम समझते हैं वो ज्यादातर राग ही होता है, बिकॉज वह प्रेम के अंदर में एक्सपेक्टेशन है, वहां पर हमारा स्वार्थ रहा है और वो प्रेम हमें थोड़ा बंधन रूप लगता है. आप देखिए आपके पति के साथ में, पत्नी के साथ में, बच्चों के साथ में जो राग है या जो प्रेम है, इट डजंट सेट यू फ्री. इट इज सेड दैट लव शुड सेट यू फ्री, बट जो राग वाला प्रेम होता है उसके अंदर में बंधन सा महसूस होता है अगर आप सूक्ष्मता से देखें तो उन्होंने लिखा है कि उसका बोझ मुझे लगता था. यहाँ पर प्रभु प्रेम होने से मुझे अनेरा मतलब बहुत ही अद्भुत आनंद होने लगा. मतलब जैसे जैसे वो बापूजी के क्लोज आते गए, बापूजी से मिलते गए, तो उनको इतना प्रेम बापूजी के प्रति और वह शुद्ध प्रेम था, आत्मा का प्रेम था, वो होने लगा. तो इसके लिए देन शी कुड डिफरेंशिएट बिटवीन द लव फॉर द फैमिली एंड लव फॉर द गुरु. तो राग और प्रेम का स्वरूप उनको समझ में आया. प्रेम निस्वार्थ है. देखो ये जो निबंध है ना, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, इट इज रिटन बाय अ पर्सन, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा प्रेम की देवी, प्रेम स्वरूप पर्सन. तो वह जो लिख रही है वो किसी को इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने वो नहीं लिख रही है, वो अपना सिर्फ अनुभव शेयर कर रही है. तो प्रेम वो कहते हैं मम्मी जी, प्रेम निस्वार्थ है, प्रेम निष्पृह है और उससे प्रभु करुणा सागर है. यानी जो गुरु के बारे में बात कर रहे हैं, कहते हैं मम्मी जी कहते हैं कि तमे आप करुणा के सागर हो और उनके पास से जो भी सहायता मांगी वो તેમની પાસે સહાય मांगी थे सरल भाषा में जेट, मतलब उनसे जो प्रेम मिला, उनसे जो भी उनको मिला बापूजी के पास से, वो मम्मी जी कह रहे हैं कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ. तो ये जो निबंध है वो मम्मी जी के ऊपर भी है, बट इट इज ऑल्सो अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन मम्मी जी एंड बापूजी. यानी गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए और व्हाट इज द आइडियल वन, वो मम्मी जी के निबंध से हमको पता चलेगा. जब भी हम कहते हैं कि गुरु प्रति प्रेम करो, तो ये मम्मी जी जब भी शेयर कर रही है ओन एक्सपीरियंस, तो वी कैन रियलाइज कि ऐसा प्रेम होता है. बात करते हैं. महेंद्र भाई कहीं केवू छे? ना सॉरी. अच्छा, म्यूट करी देजो. हाँ हाँ, थैंक यू. सो तो कहते हैं मम्मी जी वापस कहते हैं कि मैं ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ मेरा और बापूजी का, तो जितना मैं बोल सकूं उतना बोलने की कोशिश करती हूँ. तो हे प्रभु, प्रार्थना की है उन्होंने, मेरे पास से जो भी वचन बोलाओ वह सत्य हो, मेरे पास से जो भी भाव कराओ वह सत्य हो, मेरे पास से जो कार्य कराओ वह सत्य हो. देखो कैसे भाव है ना, कितने अच्छे भाव है. वो शुरुआत जो कर रहे हैं वो ये प्रार्थना से कर रहे हैं. मैं रिपीट करता हूँ प्रार्थना, हे प्रभु, मेरे पास से जो भी वचन बुलाओ वह सत्य हो, मेरे पास से जो भाव कराओ वह भी सत्य हो, मेरे पास से जो कार्य कराओ वह भी सत्य हो. ये प्रार्थना से ये आगे बढ़ रहे हैं. तो इस तरीके से मेरा मनाता, मेरा जो मैं मानती थी, मम्मी जी कह रही हैं, वो सर्वस्व प्रभु को अर्पण करके
और उनकी आज्ञा में रहकर रहूं ऐसा करना। हे प्रभु, तुम जैसे रखो वैसे मैं रहूंगी। तो मैं वापस इसको कहता हूं कि प्रार्थना उन्होंने की कि प्रभु आप ही मेरे पास से बुलवाना, और जो भी बुलवाना वो सत्य, मेरे जो भाव हो वो सत्य, मैं जो कार्य करूं वो भी सत्य हो। इस तरह से मैं सर्वस्व अपना अर्पण करती हूँ। मम्मी जी बापूजी के लिए कह रहे हैं, भगवान मैं प्रभु, यहाँ पर बापूजी है, प्रभु मैं आपको सर्वस्व अर्पण कर रही हूँ और आपकी आज्ञा में रहूं और आप जो कराओ वही मैं करूं। ये मेरी प्रभु आपसे प्रार्थना है, आप जैसा मुझे रखोगे वैसा मैं रहने को तैयार हूं। अर्पण भाव। जब भी हम अर्पणता की भाव की बात करते हैं, मम्मी जी के वचन बहुत सिंपल है लेकिन भाव एकदम उत्तम है। और फिर उन्होंने लिखा है, आणाए धम्मो आणाए तवो। हमने भी सत्संग में लिया था कि आज्ञा वही धर्म है, आज्ञा वही धर्म है और आज्ञा वही तप है। लेकिन कितना प्रेम पूर्वक वो आज्ञा को एक्सेप्ट कर रही है। पहले कहा अर्पणता, मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ और आप जैसे कराओगे वैसा करूंगी और आप जैसा रखोगे मुझे वैसा मैं रहने को तैयार। आगे अभी थोड़ा बैकग्राउंड कहते हैं मम्मी जी कि उनको एक सत्संगी लेडी मिली थी। उन्होंने मम्मी जी को कहा कि प्रत्यक्ष सद्गुरु की श्रद्धा होनी चाहिए, कि ज्ञानी के तब तक मम्मी जी को, पहले जो मम्मी जी जो धर्म करते थे ना, वो जैसे लौकिक धर्म होता था ना, वो जैन कुल के थे, तो जैसे महावीर भगवान की पूजा और वो सब धर्म करना, उस तरह से वो धर्म करते थे, लौकिक धर्म करते थे। तो ये जब भी बापूजी मिले। हाँ सुरेश। निमित भाई एक रिक्वेस्ट है, आप पहला शायद सेंटेंस जो मम्मी जी का खुद का लिखा हुआ गुजराती में उसका उच्चारण करिए, उसके बाद ट्रांसलेट करिए, बिकॉज दैट फील शुड कम देयर के नो मम्मी जी का एक्चुअल वर्ड क्या है, क्योंकि नेचुरली हिंदी में हो जाता है सर। ओके ठीक है, ओके चलो अभी हम सुरेश जी का फॉलो करते हैं। मैं पहले गुजराती में कुछ सेंटेंस पढ़ता हूँ, फिर उसका हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ, लेकिन आप भाव से समझने की कोशिश करिए तो आप जरूर समझेंगे। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा। लैंग्वेज इज नो बैरियर। जैसे सुप्रिया जी ने अभी कहा कि मम्मी जी गुजराती में बोलते थे, लेकिन इट डिडंट मीन, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता था, आपको सब भाव समझ में आ जाएंगे। तो या आई थिंक सुरेश का पॉइंट बराबर है कि भाव जो मम्मी जी के हैं वो गुजराती में उन्होंने जो भाषा में लिखे हैं वो अच्छी तरह से आएंगे। तो एक सत्संगी बेन મને મળ્યા, તેમને પ્રત્યક્ષ ગુરુની શ્રદ્ધા માન્યતા ન હતી। મને કહેવા લાગ્યા કે જ્ઞાનીની એક આજ્ઞા ઉપાસવાનું ફળ ઘણું મોટું છે। એક કોથમરી ખાવાની ના કહી તો જીવન પર્યંત તેનું પાલન થાય તો સહજમાં મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય। કોઈ વ્યક્તિને હું પૂછું તમે શું કરો છો तो तेओ, चलो ठीक है, अभी इतना हम लोग करते हैं कि उनको एक सत्संगी लेडी मिली और उनको एक्चुअली प्रत्यक्ष सदगुरु की श्रद्धा नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ज्ञानी की आज्ञा की उपासना करने से बहुत बड़ा फल है। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया वो लेडी ने कि अगर ज्ञानी ने कहा एक छोटी सी चीज, धनिया कोथमरी, ओके, वो नहीं खाना, ऐसी कोई आज्ञा दी हो, तो वो कहते हैं अगर जीवन पर्यंत फुल थ्रू आउट द लाइफ उसका अगर पालन हुआ तो सहज में मोक्ष की प्राप्ति होगी। देखो अभी समझना ये है कि क्या अगर मैं नहीं खाऊं तो क्या मेरा मोक्ष हो जाएगा? मैं धनिया नहीं खाऊं तो धनिया नहीं खाने से क्या मेरा मोक्ष होगा? तो नहीं, वो तो गुरु ने अगर आज्ञा दी है विद सम स्पेसिफिक पर्पस और वह आज्ञा की उपासना होती है और वही आज्ञा आप उसी तरह से फॉलो करते हो तो उसका फल है। तो यहाँ पर ये कहा कि गुरु की आज्ञा का कितना इंपॉर्टेंस है कि एक छोटी सी भी आज्ञा दी जाए, उसके बिना आप बराबर जी सकते हैं, लेकिन वो छोटी सी आज्ञा भी फॉलो करने से उसका बहुत बड़ा फल है, ऐसा मम्मी जी को समझ में आया। कोई व्यक्तिने હું પૂછું કે તમે શું કરો છો, તેઓ પોતાની જણાવે અને મને પૂછે છે કે તમે શું કરો છો,
મેં કહ્યું મને કંઈ ખબર નથી, સમજણ નથી, પરંતુ રાગ દ્વેષ અને અજ્ઞાન ટળે તેવું વર્તન થાય એમ કરું છું. કશાય ભાવની મંદતા થાય. હવે પડે સંસારના કામ કરતા કરતા જાગૃતિ રહે. હું ક્યાંય નવા કર્મ बांधती अजानता तो बांधती नहीं ने. अभी जब भी कोई किसी को एक दूसरे से मिलते हैं ना तो वो बात करते हैं ना, तो जैसे एक दूसरे से बात करते थे तो वो व्यक्ति मम्मी जी पूछते थे आप क्या करते हो, और वो सामने वाला मम्मी जी को पूछता था कि आप क्या करते हो. तो मम्मी जी को तभी जैसे बोला कि मम्मी जी बहुत एक्सप्रेसिव, मतलब शब्द से एक्सप्रेसिव नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करती हूँ. तो मैंने कहा, मम्मी जी ने कहा कि मुझे तो कोई ज्यादा पता नहीं है, मतलब ये सब ज्ञान व्यान की बातें मुझे कोई ज्यादा पता नहीं है, परंतु मुझे इतना समझ में आता है कि राग द्वेष और अज्ञान कम हो या अज्ञान टले, वैसा मेरा वर्तन हो वैसा मैं करती हूँ. देखो उसमें सब कुछ आ गया ना कि राग द्वेष और अज्ञान वही तो निकालना है. तो मम्मी जी क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें नहीं करते थे, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा राग द्वेष और अज्ञान कम हो, कषाय भाव की मंदता हो, और नए कर्म का जानते या अजानते, मतलब अनजाने में भी नए कर्म न बांधू, ऐसा मेरा वर्तन मैं कोशिश करती हूँ. ऐसा मम्मी जी कहते थे. और गुरु भगवान ने सत्संग में कहा, गुरु भगवाने सत्संग में કહ્યું કે અમે પણ ઉદય કર્મને સંભાવે ભોગવીએ છીએ, એટલે કે ગમે તેવા અશુભ કર્મનો ઉદય આવે તો પણ અમારો આત્મા ચલિત થતો નથી, સંભાવમાં જ રહે છે. બીજું વચન કહ્યું કે બાહ્યમાંથી અંતરમાં વૃત્તિ લાવી એ જ પુરુષાર્થ છે. આ વચન સતત જાગૃતિ સાથે વર્તનમાં મૂકવું. अभी जैसे भी उनको, जैसे बापूजी के बारे में बताया कि बापूजी को अस्थमा का प्रॉब्लम था, इसके लिए वो ज्यादा बोल नहीं पाते थे, लेकिन जो भी बोलते थे तो मम्मी जी, अभी यहाँ पर मैं सिर्फ मम्मी जी की बात कर रहा हूँ, सो डजंट मीन पापा जी ने भी अद्भुत पुरुषार्थ किया, लेकिन अभी यहाँ पर आज के दिन में हमारा फोकस मम्मी जी है. तो मम्मी जी जो भी उनको मिलता था वो एकदम अच्छी तरह से ग्रहण कर लेती थी. तो उन्होंने कहा गुरु भगवान, देखो ये उनके शब्द है, क्या लिखा है, गुरु भगवान, अंदर से ही भाव है कि ये मेरे भगवान है. इसके लिए क्या लिखा, गुरु भगवान ने सत्संग में कहा कि हम भी उदय कर्म को समभाव से भुगतते हैं. ये किसने कहा, बापू जी ने, कि उनके भी हर एक के तो कर्म तो उदय में आते ही हैं, वो समभाव से हम उस कर्म को भुगतते हैं. यानी कि शुभ या अशुभ कर्म जैसे भी उदय में आते हैं उसमें आत्मा चलित नहीं होता है. चलित यानी चलायमान नहीं होता है, आत्मा शांत भाव में रहता है. और हमने पास में भी बापूजी, जो पापा जी मम्मी जी के गुरु थे, उनके बारे में कहा था कि उनके अंदर में इतनी अद्भुत शांति थी, जो मम्मी जी भी आगे डिस्क्राइब करेंगे, कि वो अद्भुत शांति थी, यानी वो चलायमान, यानी उनमें कभी भी ऊपर नीचे, इतने शांत और समता भाव में बापूजी रहते थे, हर समय रहते थे, भले वो बीमार थे या जो भी थे, लेकिन उनकी जो शांति थी वो अवर्णीय थी. तो बापूजी ने सत्संग में क्या कहा कि हम भी कर्म, उदय कर्म को भुगत से हैं, लेकिन समभाव से भुगतते हैं. और उदय में यानी शुभ हो और अशुभ में आत्मा चलायमान नहीं होता है, समभाव में ही रहता है, ऐसा बापूजी ने सत्संग में कहा. और ऑब्वियसली मम्मी जी पापा जी ने ये उनको ऑब्जर्व भी किया है, क्योंकि पर्सनली वो मिलते थे तो ऑब्जर्व कर सकते हैं ना. और दूसरा वचन बापूजी ने कहा कि बाह्य में से वृत्ति को अंदर में लाना है, वही पुरुषार्थ है. देखो ये सब जो भी बापूजी ने मम्मी जी को कहा है, दैट सेम अप्लाइज टू ऑल ऑफ अस. और मम्मी जी ने वो चीज इंप्लीमेंट की. आई मीन सच्चा शिष्य कौन होता है, जो बहुत कुछ सुन ले वो सच्चा शिष्य नहीं है, वो जो भी सुने लेकिन उसको अप्लाई करे और इम्प्लीमेंट करे. तो बापूजी ने क्या कहा कि अशुभ शुभ उदय आए, समता भाव में रहना है. और दूसरा बापूजी ने ये कहा कि जो वृत्ति हमारी बाहर की तरफ दौड़ रही है उसको चलित, वो वृत्ति को अंतर में लेके आना है. तो वृत्ति जो संसार में भटक रही है उस वृत्ति को अंदर में लेके आना, वह पुरुषार्थ है, ऐसा बापूजी ने उन लोगों को कहा. और मम्मी जी ने रियली फॉलो किया. एंड रियली मीन्स रियली, इट वाज नॉट लाइक कि भाई बोलने के लिए है. उनको रियली देखते थे तो वैराग्य की जो बात करते हैं
वो प्रेम स्वरूप तो थे, लेकिन उनको कोई चीज का फर्क नहीं पड़ता था, अच्छा बुरा ये हुआ, किसी ने अच्छा बात किया, किसी ने अच्छा बात नहीं किया, किसी ने ऐसा बिहेव किया वैसा। शी वॉज ऑलवेज इन दैट हैप्पी ब्लिसफुल स्टेट ऑल द टाइम। मैंने हमेशा वैसा ही देखा है। कल भी जो एक पर्सन जो जैसे निकुंज बहन शेयर कर रहे थे, तो शी वाज सेइंग कि मैंने कभी भी मम्मी जी को अपसेट नहीं देखा, हड़बड़ाते हुए नहीं देखा। शी वाज ऑलवेज काम। मतलब ऐसा आदमी कैसे रह सकता है, ऐसा हमको विचार आता है। ये कभी ना कभी तो गुस्सा होंगे ना, तो कभी देखा ही नहीं गुस्सा होते हुए, कभी अपसेट होते हुए ही नहीं देखा है। ऑलवेज शी वाज शांत एंड लविंग एंड केयरिंग। फिर आगे कहते हैं, परनी मारे सुपंचात હું શુદ્ધ આત્મા છું। ગુરુ ભગવાનની કૃપાથી કુંવરમાનું જીવન ચરિત્રમાંથી આ વચન મને ખૂબ બળ મળ્યું અને એ વચન જ્યારથી સાંભળ્યું ત્યારથી આંખમાં આંસુની સાથે મંત્રની જેમ ઘણા સમય સુધી બોલાયું અને ખરેખર ત્યારથી મારા આત્માની विकासની શરૂઆત થઈ। अभी जैसे पापा जी हमको कुछ वांचन करने को, पढ़ने को कहते हैं, वैसे ही उस समय बापूजी ने मम्मी जी को कुंवर माँ भी एक संत हो गए, कुंवर माँ का चरित्र पढ़ने को कहा, जीवन चरित्र। और कुंवर माँ का जीवन चरित्र पढ़ के मम्मी जी को बहुत बल मिला। उसमें एक वचन था, जो वचन हम सब भी मस्ट फॉलो कर सकते हैं, कि मुझे दूसरे की पंचायत में दूसरे के बारे में जानना कि इसका क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मारे बीजानी परनी पंचायत मीन्स हम पर के बारे में चुगली करते हैं, सोचते हैं वो क्या कर रहा होगा, उसने क्या किया। तो मम्मी जी कहते हैं मारे परनी पंचायत, दूसरे की मुझे क्या जानने की क्या जरूरत है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। बस इतना ही वचन है। मैं गुजराती में बोलता हूँ बिकॉज इट हैज मोर इफेक्ट, कि परनी मारे सुपंचात हूँ शुद्ध आत्मा છું। चाहिए तो लिख लीजिए, इसका मीनिंग मैंने जैसे एक्सप्लेन किया, परनी मारे सुपंचात हूँ शुद्ध आत्मा છું। तो पर की मुझे क्या फिक्र, पर के बारे में मुझे क्या सोचना है, कर के बारे में मुझे क्या चिंता करना है, ये सब पंचायत के अंदर आ जाता है। जैसे पंचायत बैठती है, पंचायत क्या करती है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो बोलते हैं ये सबसे मुझे क्या लेना देना है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। तो ये एक वचन ये कुंवर माँ के जीवन चरित्र में लिखा हुआ था। कुंवर माँ ऐसा फॉलो करते थे और वो एक वचन को मम्मी जी को इतना असर हुआ, और वो कहते हैं कि ये वचन मैं मंत्र की तरह बार बार रिपीट करती थी कि मुझे पर की क्यों फिक्र, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। और वो जब भी मंत्र करते थे तो उन्होंने लिखा है कि उनके आंख में से आंसू बहते थे, इतना वो मंत्र का या वचन का उनके ऊपर असर हुआ था। और वह कहते हैं, मम्मी जी लिखा है यहाँ पर, कि तब से सही मायने में मेरी आत्मा की प्रगति शुरू हुई। यानी बापूजी मिले, बापूजी के कारण जो कहते हैं ना आज्ञा की आराधना, तो आज्ञा की उन्होंने आराधना की, और वह आज्ञा की आराधना से जो बुक पढ़ी, जो जीवन चरित्र कुंवर माँ का पढ़ा, उसमें से उनको ये वचन मिला, और ये वचन से उनकी प्रोग्रेस आत्मा की शुरू हुई। तो एम कही शकाय, यानी कि ये वचन से वापिस मैं पढ़ लेता हूँ कि गुरु भगवानની કૃપાથી કુંવરમાનું જીવન ચરિત્રમાંથી આ વચન મને મળ્યું કે પરની મારે શું પંચાત, હું શુદ્ધ આત્મા છું। એનાથી મને ખૂબ બળ મળ્યું અને એ વચન જ્યારથી સાંભળ્યું ત્યારથી આંખમાં આંસુની સાથે મંત્રની જેમ ઘણા સમય સુધી બોલાયું અને ખરેખર અને રિયલ में ત્યારથી મારા આત્માની વિકાસની શરૂઆત થઈ। અને એમ કહી શકાય પુરુષાર્થ પણ વધતો ગયો, ભક્તિનો તથા સત્સંગનો બંને વસ્તુ કરવાનો ઉલ્લાસ ભાવ વધતો જ ગયો। ગુરુ ભગવાનનું બળ મળતું હોય તેમ અનુભવમાં આવતું હતું। રાત્રે સ્વપ્નમાં પણ સત્સંગના વચન યાદ આવે, મંત્ર સ્મરણ અંદરમાં ચાલતું હોય તેમ લાગે, ખૂબ ખૂબ આનંદ આવતો હતો। तो कहते हैं कि बापूजी मिले, कुंवर माँ का ये वचन मिला, उसके बाद में पुरुषार्थ उनका बढ़ता ही गया। और उन्होंने लिखा है कि भक्ति
तथा सत्संग दोनों करने का उनमें उल्लास भाव बढ़ता गया। देखो जैसे जैसे हमारी प्रोग्रेस होती है ना, वैसे जैसे मम्मी जी ने लिखा कि भक्ति और सत्संग करने का उल्लास बढ़ता गया। ये सही शिष्य की, सच्चे शिष्य की निशानी है। और गुरु भगवान से मुझे इतना बड़ मिलता था, ऐसा अनुभव में आता था। जैसे कहते हैं ना कि सदगुरु का योग जीवन सब जीवों का कल्याण करे। तो मम्मी जी और बापू जी का इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था कि मम्मी जी लिख रहे हैं कि ऐसा लगता था कि हर समय मुझे उनसे बड़ मिल रहा है, उनसे एनर्जी मिल रही है, शक्ति मिल रही है, ऐसा अनुभव में आता था। और रात को स्वप्न में भी सत्संग के वचन याद आते थे, मंत्र स्मरण अंदर में चल रहा हो ऐसा लगता था। खूब खूब आनंद आता था। यानी यू कैन इमेजिन किस दशा मम्मी जी की उस समय होगी कि जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें आनंद आ रहा है, उमंग आ रहा है, उल्लास आ रहा है। और दिन में भी वो वचन याद है, रात को स्वप्न में भी मंत्र के जैसा ऐसा लग रहा है कि वो मंत्र स्मरण अंदर चालू ही है और खूब खूब अंदर से आनंद आनंद आ रहा है। आगे लिखते हैं, गुरु भगवान ना दर्शन करूं તેમને મળું તેમના પ્રત્યે શ્રદ્ધા વધતી ગઈ અને પ્રતીતિ પણ મળતી હતી। તેમને વારી વાત ઉલ્લાસ ભાવથી કરી, તેમણે મને જવાબ પણ સંતોષકારક આપ્યો। ગુરુ ભગવાને કહ્યું, નજીકના દિવસોમાં સારા સમાચારની પ્રાપ્તિ થશે। આ વચન સાંભળીને આત્મા અત્યંત આનંદમાં આવી ગયો અને હૃદયમાં કંઈક જુદી અસર થતી હોય તેમ લાગી। गुरु भगवान यानी बापूजी की बात कर रहे हैं कि गुरु भगवान के दर्शन जब भी वो करते थे, यानी मिलते थे, दर्शन करते थे, मिलते थे, तो उनके प्रति हर समय उनका प्रेम और श्रद्धा बढ़ती ही जाती थी। तो ऑब्वियसली ये मम्मी जी के बारे में भी बताता है और बापूजी के बारे में भी बताता है कि वो कैसे व्यक्ति होंगे या व्यक्तित्व होगा उनका, उनकी भी कैसी अद्भुत दशा होगी और मम्मी जी की भी कितनी बढ़िया शिष्यता कि वो उनके मिलने से उनका प्रोग्रेस डे बाय डे बढ़ता ही जाता था। उन्होंने कहा गुरु भगवान के दर्शन करूं और उनको मिलूं, उनके प्रति श्रद्धा मेरी बढ़ती ही जाती थी, बढ़ती गई और प्रतीति भी मिली, यानी कुछ ना कुछ प्रूफ या प्रतीति उनको मिलती ही गई कि शी इज ऑन द राइट पाथ और ये सच्चे उनके गुरु हैं। ये दोनों प्रतीति उनको मिलती गई और वह मैं उनको मेरी बात उल्लास भाव से करती थी। यानी ऑब्वियसली शिष्य को इतना गुरु के प्रति प्रेम होता है तो जो भी करते हैं तो उल्लास से, प्रेम से, उल्लास भावથી करती હતી। તેમણે મને જવાબ પણ સંતોષકારક આપ્યા और वो जो भी जवाब दे रहे थे बापूजी, वो उनको बहुत संतोष होता था उससे। और गुरु भगवान ने कहा, यानी बापूजी ने कहा, देखो उन्होंने बापूजी शब्द ही यूज नहीं किया, इन थ्रू आउट द पत्रांश ही इज ओनली यूजिंग द वर्ड गुरु भगवान, मतलब अमेजिंग। गुरु भगवान ने કહ્યું, गुरु भगवान ने उनको कहा कि नजीक में, मतलब नियर इन फ्यू डेज, जल्दी ही आपको कुछ अच्छा समाचार प्राप्त होगा। और ये वचन सुन के मम्मी जी कहते हैं आत्मा अत्यंत आनंद में आ गया। उनका आत्मा इतना खुश हो गया जब गुरु ने बोला कि कुछ दिनों में जल्दी ही आपको अच्छा शुभ समाचार मिलेगा। और उनके बाद से हृदय में कुछ अलग ही असर होती थी, ऐसा लगता था। प्रभु प्रत्येनो प्रेम અને શ્રદ્ધાન બળવાન થતા ગયા। ગુરુ ભગવાન પાસે જવાનો દિવસ નક્કી થાય તે દિવસ અદ્ભુત સતત તેમની સ્મૃતિ, જ્યારે મળવા જઈએ ત્યારે સારો અનુભવ થયો જ હોય અથવા એમ કહીએ કે મારો વિકાસ ગુરુ ભગવાનને જ્ઞાનમાં આવે અને મને બોલાવે। તેમને મળીને આત્મા શાંત અને શીતળ થઈ જાય। આત્મા આખા શરીરમાં વાઇબ્રેશન ચાલતા હોય। એમની કરુણા મુદ્રા, શાંત અને પ્રેમાળ ચહેરો આજે પણ યાદ આવે છે તો આંખમાં હર્ષના આંસુ આવે છે। અહીં આવીને એમની સ્મૃતિ લેતા પણ સારો અનુભવ થયો કે જે આપ કોઈને પણ જણાવી શકતી નથી। એમની કૃપાથી મને અનુભવમાં આવે તેવી સહાય મળ્યા જ કરતી। हाँ, कहते हैं प्रभु के प्रत्येक का प्रेम और श्रद्धान जैसे जैसे गुरु के समागम बढ़ता गया वैसे वैसे वह बढ़ते ही गए।
और गुरु भगवान के पास में जब भी जाने का दिवस नक्की होता था तो उस दिन अद्भुत और सतत उनकी स्मृति रहती थी। जैसे हम किसी प्रियजन को मिलने जा रहे हैं और उनको मिलने जा रहे हैं तो कितना अंदर से खुशी, आनंद, वैसा आनंद और हर समय उनको वैसी स्मृति रहा करती थी। और जब मिलने जाते थे तो हर समय कुछ ना कुछ अच्छा अनुभव तो होता ही था। यानी मम्मी जी कहती है ये जो अनुभव है दैट वाज द सिग्नल, वो मेरे विकास हो रहा था ऐसा मुझे लग रहा था। और गुरु भगवान के ज्ञान में हमेशा मेरा विकास आता था और वो मुझे बुलाते थे। यानी गुरु सामने से मम्मी जी को, पापा जी को बुलाते थे कि गुरु भगवान ने ज्ञान में आवे और मैंने बुलावे। यानी जब भी शिष्य कोई दशा ऐसी होती है या शिष्य को नेक्स्ट स्टेप की जरूरत होती है और जब भी शिष्य और गुरु का इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है तो गुरु सामने से शिष्य को बुलाते हैं और उनको मिलके मम्मी जी कहते हैं कि मिलके आत्मा शांत और शीतल हो जाता था। पूरे शरीर में वाइब्रेशंस हो रही है, अच्छी वाइब्रेशंस, शुभ वाइब्रेशंस, ऐसा होता था। उनकी करुणा, उनकी मुद्रा, शांत और प्रेमाळ चेहरा आज भी मुझे याद आता है। वापस रिपीट करता हूँ कि उनकी करुणा, उनकी मुद्रा, उनकी शांत और प्रेमाळ उनका चेहरा आज भी मुझे याद आता है तो आंख में से हर्ष के आंसू निकलते हैं। और यहाँ जहाँ पर अभी ये हम जब शिविर में थे तभी लिखा है कि यहाँ आकर भी उनकी स्मृति लेते मुझे बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है जो मैं आपको वर्णन नहीं कर सकती, आपको बता नहीं सकती। अंदर का जो अनुभव है वो बाहर आप बता नहीं सकते हो क्योंकि वो डिफिकल्ट है। ये प्रेम का अनुभव है जो उसे सिर्फ आप फील कर सकते हो। वो बात मम्मी जी कहते हैं और उनकी ही कृपा से अनुभव में मुझे आता है। मम्मी जी कहते हैं कि हर समय उनकी सहायता मुझे मिल ही रही है, ऐसा मुझे बार बार अनुभव होता है। ये गुप्त रहे हुए, सॉरी पहले गुजराती में पढ़ता हूँ, आ गुप्त रहेला करुणा सागर नी अनंत कृपा। तो इस तरह से करुणा सागर गुरु की गुप्त रही हुई ये अनंत कृपा है कि गुरु शिष्य की हर समय सहायता इवन विदाउट हिज प्रेजेंस करते ही रहते हैं। प्रेजेंस में तो करते ही हैं बट इवन विदाउट हिज फिजिकल प्रेजेंस भी सहायता शिष्य को मिलती ही रहती है। जब ये निबंध मम्मी जी ने वांचन किया अभी तभी बापूजी साक्षात हाजिर नहीं थे बट फिर भी वो लिख रहे हैं कि उनकी स्मृति से, उनको याद करने के, उनके स्मरण से उनको आनंद होता था और सहायता मिलती थी, उनका प्रोग्रेस होता ही जाता था। तो अभी मैं यहाँ पर एक पॉज लेता हूँ, किसी को भी कुछ पूछना है या शेयर करना है तो आप पूछ सकते हो, शेयर कर सकते हो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है और आनंद जैसा मुझे आ रहा है वैसा आप लोगों को भी आ रहा है। हेलो हेलो। हाँ सुप्रिया जी। Pool ji is here. Nimesh bhai. ओके, हेलो फूल जी। She wants to say hi Hello to you. Ji, hi, very big hi for all of you and God bless. What a great thing I'm getting. I've got no word to express my feeling about all of you. Wonderful. I think she speaks for all of us. Yes, I know, she always does. लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ वो she is listening to the satsang? Yeah, Yes, we're both sitting yes, together. We're both sitting of- together in the puja room listening to you. Very nice, very See, nice. that's why I'm saying it's touching my heart. It's I'm at the moment I'm feeling Mummy ji is around with me and Papa ji ek tak mujhe dekhe chale ja rahe hain.
चलो बस। Very Very nice. nice. Very Wonderful. okay. Thank you. बाकी और किसी को कुछ कहना है before we move ahead? सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि मम्मी जी के भाव आप तक मैं पहुंचा पा रहा हूं या नहीं पहुंचा पा रहा हूं, यही मुझे जानना है। That is why I asked you, you met her now, because you know बिल्कुल है निमेश भाई। इतना आप भावुक होके बोल रहे थे। That was my first question to you, that आप मिले हो उनको with so much of intensity, ऐसे लग रहा था कि जैसे I don't know, I mean आपने कितनी बारी उनसे मिले हैं। Oh yes. मीना जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, मैं बहुत बहुत आनंद महसूस कर रही हूँ इसको सुन करके। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। प्रेम की वर्णन बहुत सुंदर है। हाँ, सुनीता जी बोलिए। निमेश भाई, जिस तरह से आज आपने वर्णन किया है मम्मी जी के बारे में, ऐसा फील नहीं हो रहा कि वो हमारे बीच में नहीं है, और बिल्कुल ऐसे साक्षात लग रहा है। मैंने जो भी लिखा है इतना अच्छा लग रहा है मुझे लिख करके, क्योंकि बड़ी सिंपल वाणी उनकी है जो उन्होंने लिखी है, तो बहुत टचिंग है वो। इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं है, और बहुत ही इजी है एकदम, मतलब ये तरीके से उन्होंने गुरु जी को कनेक्ट किया अपने जिंदगी से। तो व्हाट ब्यूटी ऑफ दिस। एग्जैक्टली। देखो, अभी तक हमने है ना, अभी तक आत्मसिद्धि में और बाकी सब जगह पे हम सुनते हैं गुरु शिष्य का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, कैसा पवित्र होना चाहिए। ये साक्षात उनका अनुभव जो उन्होंने वर्णन किया है, इट इज सो ब्यूटीफुल एंड सो टचिंग एंड सो नाइस। ऐसा लगता है कि बस ऐसा ही हमारा रिलेशनशिप हमारे गुरु के साथ में होना चाहिए। इसीलिए बहुत टच कर रहा है ये, बहुत सिंपल उनका पर्सनल अनुभव है, एक्सपीरियंस है। दैट इज व्हाट, एंड वेरी सिंपल लेडी who is depicting, you know, this. Very nice. Thank you. हाँ, सुरेश बोलो। निमेश भाई, मैं अपने कुछ भाव प्रकट करना चाहता हूँ। yesterday आपने ये पत्र भेजा, 4 ही पेज भेजा था, एंड बिलीव मी, मैं काफी, मतलब मैं एक तो प्रशांत भाई का जो वो बता रहे थे मम्मी जी का रिलेशन, और जैसे आपने कहा कि फोन करते थे काफी और पापा जी से बात नहीं होते थे, और फिर मम्मी जी को फोन करते थे, वो भी सुना मैंने। फिर एक चीज, मेरे पत्र पढ़ते ही मैं काफी कोशिश करते जा रहा था कि मैं पत्र पढ़ता जा रहा हूँ, पढ़ूं, और मैं बहुत डिफिकल्ट फाइंड कर रहा था वर्डिंग्स को। आई थिंक मेरी डिफिकल्टी थोड़ी गुजराती रीड करने की थी। आप बिलीव करोगे, मैं सुनील को मैसेज लिखा कि सुनील, कैन यू रीड दिस एंड रिकॉर्ड द वॉइस ऑफ दिस, मतलब लेटर पढ़ते का रिकॉर्ड करो, और मुझे एकदम स्लोली आपको मेरे को पत्र पूरा पढ़ना है। एंड 4th पेज पे आज आपने लिखा कि ये आधा पत्र है, लेकिन मैं कल रात को 4 पेज पढ़ने के बाद समझ गया कि पत्र और आधा है। ये मेरे एक भाव थे। कंप्लीट नहीं हुए, ये मुझे कल शाम को पता चल गया। और fortunately I was also you know I've met her in the initial stages of my 2000 I think 5 की बात है। I went for a जो परम ज्ञान सभा होती थी दादर में, वहाँ पर मम्मी जी का एक बार मुलाकात हुई थी, मेरी आशीर्वाद लिया था, एक नॉर्मल, एंड आई वाज नॉट नोइंग मच अबाउट हर, बट लेटर ऑन जैसे आपने कहा ना, मैंने परनु मतलब पंचायत से क्या मतलब है, ये वचन तो ड्यूरिंग दैट टाइम आल्सो आई रिमेंबर बोला करते थे, आप भी बोला करते थे। सो दैट्स माय भाव व्हिच हैज कम आउट रीडिंग दिस पत्रंग, एंड बैलेंस को जो आपने और बैलेंस 4 पेज भेजा है, let me see what comes out of it. So still I would request Sunil bhai, although he is there or not I don't know, but to read it slowly and send me that voice recording for this, because I'm still finding it some word to and I will also try to, मैं इसको ट्राई करूंगा अपने शब्दों में हिंदी में इसको लिखने का। ये मेरे एक भाव है इसके बारे में। ओके ओके, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आप सुरेश, आपका हाथ नीचे कर दो, वर्चुअल हाथ नीचे कर दो। ओके, तो आगे पत्र पढ़ते हैं। ये जो 3 पेजेस थे,
जैसे मैंने कहा, मम्मी जी ने मुझे खुद लिख के दिए हैं, उनके अक्षर में है। और बाकी के जो पेजेस है, जब ये मुझे पता चला कि वो मेरे लिए खास लिख रहे हैं, और मतलब ये एक एक व्यक्ति का भाव दिखता है कि व्यक्ति को कितना प्रेम होगा, कितना मतलब करुणा होगी कि किसी को अगर जिज्ञासा है तो गुरु कहाँ से कहाँ तक चले जाते हैं। बस सिर्फ हमारी सामने से जिज्ञासा होनी चाहिए और कनेक्शन होना चाहिए। और जैसे मैंने बताया, फ्रॉम डे वन मेरा पप्पा जी से साथ में कनेक्शन नहीं था, बट मम्मी जी के साथ में हमेशा रहा, राइट फ्रॉम बिगिनिंग एंड टिल द एंड। सो ये जो कनेक्शन है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बाद में ऑब्वियसली पापा जी के साथ में फिर कनेक्शन हुआ और फिर आगे गाड़ी अवश्य बढ़ी। तो आगे पढ़ते हैं। तो अभी ये जो बाकी के जो 4 पेजेस हैं वो मेरे अक्षर में है, और आगे पढ़ते हैं। चलो। જેમ કે ગુરુ ભગવાનનો સમાગમ થવાના સમાચાર મળતા કે આજે બપોરના મળવાનું છે, તે મળવાનું સમાચાર મળે ત્યારથી રોમે રોમમાં બાપુજી બાપુજી એક જુદી જાતની અસર દેહમાં થયા કરતી કે જેનું વર્ણન વચનથી કરી શકાય તેમ નથી. એમની કૃપાથી મને અનુભવમાં આવે એવી સહાયતા મળ્યા જ કરતી હોય છે. આમ પ્રભુ પ્રત્યેના અનહદ પ્રેમની જરૂર છે, એટલે કે પ્રેમ કરાતો નથી, પ્રેમ થઈ જાય છે. આત્માના પરમાત્માનું એક રૂપ થવું, પ્રભુમાં લીનતા લાવી આવી આ પ્રેમ શું નથી કરી શકતો, ઠેઠ પૂર્ણતાએ પહોંચાડે એટલું સહજતાએ કાર્ય પ્રેમ કરે છે. तो इसको हम हिंदी में करते हैं कि जब भी गुरु भगवान यानी बापूजी को मिलने का समाचार मिलता था, तो आज दोपहर में जाना है, तो जब से समाचार मिला तब से रोमे रोम से मम्मी जी कहते हैं एक ही आवाज निकलती थी, बापूजी बापूजी। मतलब रोमे रोम में बापूजी उनके समा गए थे, उनके आत्मा के हर एक प्रदेश में सिर्फ वो बापूजी को ही देखते थे। इतना अद्भुत जो प्रेम था, जैसे गोपियों का जो कृष्ण के प्रति प्रेम था, ऐसे ही प्रेम ये वचन पढ़ के हमें लगता है कि ऐसा ही प्रेम मम्मी जी का बापूजी के प्रति था, कि वो बापूजी का स्मरण करती रहती थी। और जब भी मिलने जाना हो, आप इमेजिन करो जैसे गोपिया कृष्ण को मिलती होगी तो क्या प्रेम होगा, क्या भाव होगा। ऐसा ही भाव मम्मी जी को बापूजी को मिलने के समय या जाने से पहले से ही ये भाव शुरू हो जाता था। और कहते हैं वहां एक तरह की अलग ही असर देह में होने लगती थी कि जिसका वर्णन वचन से नहीं कर सकती। उनकी कृपा से मुझे अनुभव में आए वैसी सहायता मिलती ही रहती थी। देखो ये भी बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। एक तो पहले लिखा कि जो समागम से जो अद्भुत, जो परम कृपाणु ने लिखा है ना, अहो श्री सतपुरुष के वचनामृतम जगहित करम मुद्रा अरु सत समागम सुती चेतना जागृत करम। तो ये मम्मी जी के वचन से समझ में आता है कि बापूजी के मिलने से उनके अंदर में जो चेतना जागृत हो रही थी, प्रेम जागृत हो रहा था, और उसका वर्णन मतलब शरीर में पूरा एक अलग फीलिंग हो रहा था। मम्मी जी कहती है वो फीलिंग में एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ, और उनकी कृपा से मुझे अनुभव में आए वैसी सहायता मिलती ही रहती थी। अभी ये संसार की सहायता नहीं है, आत्मिक सहायता जिससे उनका आत्मा प्रोग्रेस करता ही जा रहा था। इस तरह से प्रभु प्रत्यय का प्रेम की अनहद प्रेम की जरूरत है। यानी कि प्रभु आपके गुरु के प्रत्यय, यहाँ पर गुरु और प्रभु एक ही है, तो इस तरह से मम्मी जी कह रही है कि प्रभु के प्रति अनहद प्रेम की जरूरत है। ये प्रेम किया नहीं जाता है, मम्मी जी कह रहे हैं प्रेम हो जाता है। देखो हमारे को कोई फोर्सफुली बोले कि प्रेम करो, इससे प्रेम करो, उससे प्रेम करो, क्या प्रेम होता है? प्रेम ये अंदर की एक अनुभूति है जो की नहीं जाती है, जो हो जाती है। दैट इज व्हाट मम्मी जी हैज रिटन। तो उनको सहज बापूजी से प्रेम हो गया, कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा। ऑब्वियसली पूर्व का ऋणानुबंध भी होगा और इस भाव का उनका भाव पुरुषार्थ जो भी कहे। तो कहते हैं प्रेम करने से नहीं होता है, प्रेम हो जाता है।
और आत्मा का परमात्मा के साथ एक रूप होना और प्रभु में लीनता आना, ये प्रेम क्या नहीं कर सकता है? क्या वचन है, सुनिए। ये प्रेम क्या नहीं कर सकता है? एंड तक, पूर्णता तक, यानी मोक्ष तक पहुंचा सकता है। ऐसा सहजता से प्रेम कार्य करता है। ऑल्सो ब्यूटीफुल कि ये प्रेम क्या नहीं कर सकता है, ये सहजता से पूर्णता तक हमें पहुंचा देता है। और बापूजी ने एक पुस्तक लिखी है जिसका शायद आपने नाम सुना भी हो कुछ लोगों ने, प्रेम से पूर्णता। पुस्तक का नाम है, छोटी सी बुक है, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैंने 1-2 बार पढ़ी है, अभी फिर से पढ़ रहा हूँ। कभी मौका मिलेगा तो वो बुक भी हम पढ़ेंगे। उसका नाम है प्रेम से पूर्णता। उसमें यही है कि प्रेम से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। दैट इज द मॉरल ऑफ दैट होल बुक। और यही बात मम्मी जी ने यहाँ कही कि सहजता से प्रेम आपको पूर्णता तक, एंड तक ले जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, અહીં કોઈ શાસ્ત્રના વચનની જરૂરત નથી, કોઈ જ્ઞાનની જરૂરત નથી, बस आत्माમાં વહેતો प्रेम प्रवाह। कहते हैं कि यहाँ पर कोई शास्त्र की जरूरत नहीं है, कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है, यानी ज्ञान यानी शास्त्र ज्ञान की बात हो रही है, उसकी जरूरत नहीं है, बस आत्मा में बहता हुआ परम प्रेम प्रवाह। दैट इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड। तो मोक्ष मार्ग कितना सरल है, एक तरीके से देखो तो एकदम सिंपल है, बस प्रेम का मार्ग है। और प्रेम बहते जाओ, उस प्रेम में तो आनंद ही आनंद है ना। प्रेम में कभी भी आपको तकलीफ, जो सच्चा प्रेम है, राग वाला प्रेम में शायद तकलीफ हो सकती है, बट जो पवित्र प्रेम है उसमें तो आनंद ही आनंद है। और वो प्रेम आपको, मतलब दैट होल एक्सपीरियंस इज ब्यूटीफुल। प्रेम में आप बहते जाओ, प्रेम में आप जितनी डुबकी मारो उतना आनंद ही आनंद रहेगा। और फिर जैसे मम्मी जी खुद प्रेम स्वरूप हो गई, तो कहते हैं कि बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। शास्त्र के वांछन ये सब, ये सपोर्टिंग है, बट दैट इज नॉट द मेन थिंग। मेन थिंग है सदगुरु के बच्चे पवित्र शुद्ध प्रेम। और वो शुद्धता तो शुरू में हमारे अंदर नहीं होती है, हमारा प्रेम तो पहले गुरु के साथ में अशुद्ध ही होता है, वो गुरु उसको शुद्ध प्रेम बना देते हैं। गुरु भगवाने 2-4 वचन कया ते नीचे प्रमाणे जणावुं छुं। उनके गुरु भगवान बापूजी ने उनको कुछ वचन दिए हैं, वो वचन उन्होंने ट्रेजर करके रखे हैं मम्मी जी ने, तो वो वचन उन्होंने यहाँ पर बताए हैं। मैं एक एक करके पढ़ता हूँ। पहला वचन, राग द्वेष अने बीजा कशायनी मंदता अने श्रय करवा प्रयत्न करवो। पहला जो है राग द्वेष और दूसरे सब कषाय की मंदता और श्रय करने का प्रयत्न करना। अभी कल हम जो कर रहे थे उससे थोड़ा अलग है। कल हमने कहा कि जैसे जैसे आत्मा का प्रेम बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, अपने आप राग द्वेष कम होंगे। तो इट इज एक्चुअली अ सर्कुलर प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि थोड़ा राग द्वेष कम होगा, आपका प्रेम, आपका ज्ञान बढ़ेगा, उसके बाद में और राग द्वेष कम होगा। सो इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस, इट इज नॉट अ स्टैंड अलोन प्रोसेस कि पहले सब आत्मा प्रकट हो गया फिर सब राग द्वेष खत्म हो गया। पहले हम उपशम की जो बात करते हैं कि हमारे समझ के साथ में हम राग द्वेष और अज्ञान कम करने की कोशिश करते हैं, और उससे थोड़ा थोड़ा हमारा आत्म जागृत होता है। जैसे आत्म जागृत होता है, राग द्वेष की मंदता और होती है, राग द्वेष की मंदता होती है और आत्मा की जागृति बढ़ती जाती है, फिर से उसके कारण और राग द्वेष कम होता है। तो ये साइक्लिक एक प्रोसेस शुरू हो जाता है जो फिर हमको एंड तक ले जाता है। बट इसका मूल में क्या है? तो मूल में है प्रेम प्रवाह। तो यहाँ पर बापूजी ने उनको कहा है कि राग द्वेष और दूसरे कषाय मंद करने का या श्रय करने का प्रयत्न करना। श्रय हो नहीं जाएंगे, आपको प्रयत्न करना है। दूसरा वचन, बधानी साथे ऋणानुबंध शुभ राखवा, अशुभ थी छूटवा प्रभुने विनंती करवी अने उदय कर्म भोगवता शांति राखवी। दिस इज अनदर वेरी, ये प्रैक्टिकल है कि पहला क्या, अपना ये क्या लिखा है इसमें कि सबके साथ में ऋणानुबंध शुभ करो। सबके साथ में जो ऋणानुबंध है, आपको अभी थोड़ा पता ही होगा कि हम जिनके भी कांटेक्ट में आते हैं वो हमारा पास्ट का कोई ना कोई ऋणानुबंध है।
यानी पहले का कोई ना कोई हमारा लेन देन बाकी है, उसी के कारण हम एक दूसरे से मिलते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि सबके साथ में ऋणानुबंध शुभ रखना या शुभ करना, अशुभ से छूटने का प्रभु से विनंती करना। देखो अब अशुभ से अशुभ ऋणानुबंध भी होंगे, शुभ भी होंगे। तो पहले तो मम्मी जी ने क्या कहा या राधा बापू जी ने कहा कि सबके साथ में ऋणानुबंध शुभ करो और अशुभ से छूटने का प्रभु से प्रार्थना करो। तो अशुभ भी होगा ही, ऐसा नहीं है कि कोई अशुभ ऋणानुबंध नहीं होगा, लेकिन जितने भी अशुभ ऋणानुबंध है वो अगर आप बापू जी की भी पुस्तक पढ़े ऋणानुबंध की, उसमें वही लिखा है कि जितने भी अशुभ ऋणानुबंध है वो भी हमें शुभ करने हैं। उसके साथ भी प्रेम से वर्तन करके वह ऋणानुबंध भी अशुभ से हमें शुभ में लेके आने हैं। और यहाँ पर मम्मी जी ने या बापू जी ने लिखा है कि अशुभ से छूटने के लिए प्रभु से विनंती करनी है, प्रार्थना करनी है। और लास्ट में इसमें लिखा है उदय कर्म भुगतते समय शांति रखनी है। उदय कर्म जब भी आएंगे, स्पेशली यहाँ पर नेगेटिव कर्म की बात हो रही है, तो उस समय हमें शांति रखनी है। इवन पॉजिटिव कर्म आए तो भी शांति रखनी है। दोनों कर्म के समय शांति ही रखनी है। अगर किसी को कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। एज आई कीप ऑन मूविंग, यू कैन जस्ट रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क और यू कैन शेयर। तीसरा, क्षमापना। इसमें बहुत कुछ है, मैं ब्रीफ में ही ले रहा हूँ। इस अभवमा पूर्व भवमा અને પૂર્વે થયેલા અનંત ભવોમાં જાણતા અજાણતા જ્ઞાની પુરુષ કે કોઈની પણ અસાધના થઈ હોય તેની ક્ષમા માંગવી। વ્યક્તિનું નામ લઈને કયા પ્રકારના દોષો છે તેને સ્મરણમાં લાવી ક્ષમા માંગવી। फिर तीसरा है क्षमापना कि इस भव में, पूर्व भव में और उससे पूर्व के हुए अनंत भवों में जानते हुए या अनजाने में ज्ञानी पुरुष के कोई किसी भी तरह से असाधना हुई हो तो उसकी क्षमा मांगनी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आई थिंक ये जो हम पतरान का भी गाथा कर रहे हैं उसमें भी आएगा, नहीं आया है तो आएगा या आ गया होगा कि ज्ञानी के प्रति कोई भी अशुभ भाव अगर हुए हैं इस भव में या पूर्व भव में तो उसकी क्षमापना मांगनी है। और हो भी जाता है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष, हमारी तो अज्ञान दशा है, तो ज्ञानी पुरुष के प्रति भी हमको अशुभ भाव कभी कभी हो जाते हैं या मार्ग के प्रति अशुभ भाव हो जाते हैं। तो यहाँ कहा है कि इस भव में या पूर्व भव में या उसके पूर्व भव में, अनंता भवों में जानते या अजानते ज्ञानी पुरुष के किसी भी प्रकार की असाधना हुई हो तो उसकी क्षमा मांगनी है। इसीलिए पहली बात तो किसी की भी हमें असाधना नहीं करनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो, और उसमें खास करके ज्ञानी पुरुष की तो गलती से भी असाधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे अनंतानुबंधी परिभ्रमण हमारा होता है। ज्ञानी पुरुष तो पूजनीय है, और जो पूजनीय है उसी को अगर आप गाली दोगे तो आपके कैसे कर्म बंधन होंगे, आप सोच सकते हो। तो कोई भी व्यक्ति ज्ञानी है अज्ञानी है ये हमें पता नहीं है, वी शुड रिमेन न्यूट्रल, या उनके प्रति हमें अच्छे भाव होने चाहिए। और हमारे स्वयं के जो ज्ञानी पुरुष है उसके प्रति तो अटूट प्रेम का संबंध और भाव होना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं, और अगर किसी भी व्यक्ति से भी हुआ है तो व्यक्ति का नाम लेके, अगर कोई ज्ञानी आपको याद है कि इस ज्ञानी के साथ में मेरा इस तरह से वर्तन हुआ या इस तरह से भाव हुए, तो उनका नाम लेके और किस प्रकार के दोष हुए उसका स्मरण में लाकर उसकी क्षमा मांगनी है। तो ये हम ज्ञानी के लिए तो करना ही करना है, लेकिन हम दूसरे व्यक्तियों के लिए भी उनका नाम लेकर और भगवान के पास में बैठकर हमको क्षमापना मांगनी है कि मैंने ये ज्ञानी के साथ में या ये ज्ञानी के बारे में ऐसा अशुभ सोचा, ऐसा अशुभ बोला, ऐसा अशुभ बात की, तो हे भगवान मेरा क्या हाल होगा। मैं उसकी बहुत बहुत अंतरंग से क्षमा मांगता हूँ या मांगती हूँ। तो कोई भी ज्ञानी पुरुष के प्रति जानते या अजानते हुआ ही होगा
इसीलिए तो हमारा मोक्ष नहीं हुआ है, आज नहीं तो पूर्व भव में हुआ होगा, उसके भव में पहले हुआ होगा। तो जो भी आपको याद हो या नहीं हो, तो जो भी आप इमेजिन कर सकते हो वैसा करके उनकी क्षमा मांगनी है। ये तो ज्ञानी पुरुष की हो गई। इसी तरह से दूसरे व्यक्तियों की भी, जिसके प्रति हमारे अनादर भाव हुए हैं, झगड़ा हुआ, गुस्सा हुआ, हर एक की याद कर करके, मम्मी जी ने, सॉरी बापू जी ने जो मम्मी जी को कहा है, वो उन्होंने लिखा है कि व्यक्ति का नाम लेकर और किस प्रकार के दोष हुए हैं उसको स्मरण में लाकर क्षमा मांगनी है। उस व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं है, अगर वो व्यक्ति हाजिर हो और मांग सकते हो तो अलग बात है, लेकिन क्षमा है वो अंदर का भाव है, बाहर से आप क्या बोल रहे हो इट इज इमटेरियल। तो भगवान के पास में रहकर ये क्षमापना हो, इसीलिए क्षमापना कृपालु देव ने बहुत बहुत इंपॉर्टेंस दिया है कि पूर्व के जो आपके अनंत भारी भारी कर्म है वो क्षमापना ही उसको मिटा सकती है। ओके, चौथा वचन जो मम्मी जी का फेवरेट है और जो मम्मी जी हर समय शी वॉज दी बोलता है ना लिविंग एग्जाम्पल, वो शब्द हिंदी में ही है, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना। मम्मी जी वॉज रियली अ लिविंग एग्जाम्पल, कुछ भी हो शी वॉज ऑलवेज हैप्पी, आई हैव नेवर सीन अनहैप्पी, और जैसे हमने बताया ग्रम्पी या मूड बिगड़ा हुआ है, ऐसा है वैसा, कभी भी नहीं, हर हाल में शी वॉज हैप्पी, हर हाल में खुश रहना। सी ये गुरु के वचन उनको जो मिले हैं ना, या मिले थे, उन्होंने एक एक वचन अंदर पूरा पचा लिया था, और शी बिकेम लाइक दैट, जो हर हाल में खुश रहना। जो भी लोग उनसे मिले होंगे उनको पता होगा मम्मी जी वॉज ऑलवेज इन अ हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड, हर हाल में खुश रहना। पांचवा है गुण ग्राह्य दृष्टि केड़वो, कि गुण ग्राहक दृष्टि हमें करनी है, कि दूसरे के जो भी गुण दिखे उसका बहुमान होना चाहिए, और वह गुण की प्रशंसा होनी चाहिए, प्रभावना होनी चाहिए कि इसमें ये कितना अच्छा गुण है, ये कितना अच्छा बोलता है, ये कितना शांत रहता है, ये कितना स्माइल करता है, ये कितना आनंद में रहता है, ये कितना शांत। हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ तो गुण है ही, क्योंकि हर एक व्यक्ति में आत्मा रहा हुआ है। आत्मा रहा है तो उसमें गुण न हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक बुरे से बुरे व्यक्ति में भी गुण तो होते ही हैं। तो कोई भी व्यक्ति को देखकर या कोई भी जीव को देखकर, चाहे वो चींटी हो या पक्षी हो या कॉकरोच हो या कोई भी हो, उसको देखकर उसके गुण को ग्रहण करने का भाव। 6th, कर्म थी भागवानु નથી, कर्म भोगवीने छूटवानु છે। 6th पॉइंट है कर्म से भागने का नहीं है, कर्म को भुगत के उससे मुक्त होना है। तो ये काफी बार हमारे अंदर भी हो जाता है कि बहुत भारी कर्म आते हैं तो हम वहां से भागने का सोचते हैं। तो जैसे भी लड़ाई बैटलफील्ड की बात करें कि बैटलफील्ड में वहां पर खड़े रह के लड़ाई करनी है, तो हमारे संसार में हमारे हर एक समय अलग अलग सर्कमस्टांसेस आते ही हैं, जिसका दूसरा नाम है कर्म का उदय। तो कर्म का उदय है, वहां से भागना नहीं है, शांति से रहकर उस कर्म को खत्म करना है, शांति से, झगड़ा करके नहीं, मारामारी करके नहीं, शांत रह के उस कर्म को भुगत कर। अगर कोई गाली दे रहा है, कोई हमारे पर गुस्सा कर रहा है, शांति से उसको सुन लो, उस कर्म को खत्म करो। अगर उसने गाली दी और आपने 2 और दे दी तो आपने वो कर्म और बांध दिया, छूड़ा नहीं। तो कोई भी कुछ भी अपमान करे, कुछ भी करे, मान करे या अपमान करे, उसको शांति से सहन करना है। इवन मैं कह रहा हूँ मान को भी सहन करना है, अपमान को तो सहन करना ही है, मान को भी सहन करना है। तो ये शांति से कर्म को भुगतना है। 7वां, गुरु भगवान प्रत्ये अनहद प्रेम, गुरु भगवान के प्रत्ये अनहद अनहद प्रेम। ये तो जो मम्मी जी का निबंध हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर में ये बात आपको दिखाई दे रही है, समझ में आ रही है कि गुरु भगवान, और इसके लिए मम्मी जी शब्द भी क्या अच्छा यूज कर रहे हैं, गुरु भगवान, गुरु ही भगवान है। गुरु भगवान के प्रति अनहद प्रेम,
और 8वां है निरागी ने राग करवाथी निरागी खवाय छे। 8वां है निरागी को राग करने से निरागी होते हैं। तो जितना हम निरागी गुरु से या निरागी भगवान से प्रेम करेंगे, सच्चा प्रेम करेंगे, आत्मा से प्रेम होगा, तो वो हमें भी निरागी बनाएगा ही। तो इस तरह से ये 8 वचन है। अभी मैं यहाँ पर स्टॉप या पॉज भी करता हूँ क्योंकि समय भी हो रहा है, और किसी को भी ये जो हमने अभी पढ़ा उसके रिलेटेड कोई पूछना हो, कुछ कहना हो, शेयर करना हो, तो प्लीज कम फॉरवर्ड। निमेश भाई, ये आपने जो पहला लिखवाया है ये राग द्वेष का, और ये शुभ अशुभ इसी में आते हैं राग द्वेष में? कौन से शुभ अशुभ? इसमें आपने लिखवाया है बाद में आत्मा की जागृति होती है, हमें राग द्वेष कम करने की कोशिश करनी चाहिए, फिर अशुभ से छूटने की प्रार्थना करो, ये इसी में एक ही कनेक्टेड है ना? नहीं, ये सेकंड है। सेकंड है ये? सेकंड है। तो उदय कर्म ये जो है ये कौन सा है? अच्छा, चलो मैं अभी वापस एक बार सबके लिए वापस पढ़। हाँ जी, वापस कर दो। म्यूट कर दो। हाँ म्यूट कर रही हूँ। ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। जस्ट अगर आपने समझा नहीं है या मिस हुआ है कुछ, तो आप वापस लिख सकते हो। पहला पॉइंट है, ये जो बापूजी ने जो वचन कहे थे वो मम्मी जी ने नीचे बताए हैं। पहला है राग द्वेष और कषाय की मंदता या श्रेय करने का प्रयत्न करना, दैट इज पॉइंट नंबर 1। अभी सिर्फ मैं पॉइंट पढ़ रहा हूँ। आई विल रिपीट वंस मोर। राग द्वेष और कषाय मंद या श्रेय करने का प्रयत्न करना, नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दूसरों के साथ ऋणानुबंध शुभ रखना या करना। अशुभ ऋणानुबंध से छूटने के लिए प्रभु से विनती करना, प्रार्थना करना। उदय कर्म भोगते समय शांति रखनी। तो ये है पॉइंट नंबर 2। वापिस में रिपीट करता हूँ। अभी ऋणानुबंध सबको शायद पता ही होगा, बट अगर जस्ट नहीं पता है तो मैं वापस बताता हूँ। हम जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, बिजनेस एसोसिएट्स जो भी हमारे जीवन में आते हैं, उनसे हमारा कुछ ना कुछ पास्ट का लेना देना होता है। अभी किसी के साथ में हमारा अच्छा रिलेशनशिप होता है और किसी के साथ में अच्छा नहीं होता है। तो अच्छा है तो ये शुभ ऋणानुबंध है, और अगर अच्छा नहीं है तो अशुभ ऋणानुबंध है। तो शुभ है तो वो तो बहुत अच्छा है, उसे और शुभ करो, और जो अशुभ है उसको भी शुभ करना है। कैसे? भाव से, प्रार्थना से कि इसके साथ में मेरा भगवान अशुभ ऋणानुबंध है, इसके साथ में मेरी बनती नहीं है, तो मैं प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि मुझे इसके साथ में अशुभ तो नहीं रखना है। भले शुभ न भी हो तो अशुभ तो नहीं रखना है, क्योंकि अशुभ आप ऋणानुबंध रखोगे तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड होते ही जाएंगे और वो आपको दुख भी देते ही जाएंगे। तो सभी रिलेशनशिप हमें शुभ करने हैं या न्यूट्रल करने हैं। अगर शुभ नहीं कर पाते हो तो उसको न्यूट्रल में लेके आओ, भले प्रेम नहीं तो झगड़ा भी नहीं। ओके, ये पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 3, क्षमापना। इस भव में, पूर्व भव में और उसके पूर्व में भव में, अनंत भवों में जानते या अजानते ज्ञानी पुरुष के किसी भी प्रकार अशातना हुई हो, उसकी क्षमा मांगनी है। व्यक्ति का नाम लेकर किस प्रकार से दोष हुए हैं उसको स्मरण में लाकर, उसको स्मरण करके उसकी क्षमा मांगनी है। ये पॉइंट नंबर 3 है।
और इसमें ज्ञानी पुरुष भी आ जाएंगे और दूसरे लोग, हमारे व्यक्ति जिसके साथ में हमारा अशुभ हुआ है उसको भी हमें क्षमा मांगनी है। जिसके साथ में झगड़ा हुआ, जिसके साथ में क्लेश हुआ, जिसके साथ में मारामारी हुई, जो भी हुआ है सबको सबकी क्षमापना मांगनी है। जानते अनजानते हम कितने ही लोगों को दुख पहुंचा ही देते हैं, तो उनको पहले तो ज्ञानी की, सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञानी की, और बाद में दूसरे लोगों की क्षमा मांगनी है, याद करके और भाव से। चौथा है हर हाल में खुश रहना। पांचवा है गुण ग्राह्य दृष्टि करना, गुण ग्राह्य दृष्टि करना। छठा है कर्म से भागने का नहीं है, कर्म को भुगत के छूटना है। सातवां गुरु भगवान के प्रति अनहद प्रेम, गुरु भगवान के प्रति अनहद प्रेम। और आठवां निरागी को राग करने से निरागी होते हैं। तो निरागी को जितना राग करोगे, जितना प्रेम करोगे, हम भी निरागी होंगे। ओके सुनीता जी, सुनीता जी, आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स। ओके, और किसी को कोई प्रश्न है? 5 नंबर दोबारा बोलो। गुण ग्राह्य, हाँ 5 नहीं समझ आए। हाँ मैं समझाता हूँ, आपका म्यूट कर दो। पांचवा है गुण ग्राह्य दृष्टि। हर एक जीव में गुण देखना। हम क्या करते हैं, हम जीवों में दोष देखते हैं। अगर आप दोष देखोगे तो आपके कर्म दोष वाले होंगे और दोष आप में भी आएगा। अगर आप जितने दोष ज्यादा देखोगे ना दूसरों में, उतने आपके अंदर में दोष आएंगे। और आप जितना दूसरों में गुण देखोगे, उतना गुण भी आप में आएगा। तो जैसे ज्ञानी के अंदर में आपको प्रेम दिखाई देता है, और वो प्रेम की जितनी आप सराहना अंदर से होगी, या प्रेम के प्रति, जैसे मम्मी जी ने कहा कि बापूजी की याद आते ही उनके गुण याद आते थे, उनका चेहरा याद आता था, उनकी प्रेम करुणा ये सब, तो वो गुण ग्राह्य दृष्टि हुई। ग्राह्य मतलब ग्रहण करना, गुण ग्रहण करने की दृष्टि। तो ज्ञानी में से तो सब गुण ग्रहण करने ही करने हैं, पर बाकी जीवों में भी, यानी हर समय हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जहां भी गुण दिखे मैं ले लूं। जहां से भी गुण दिखाई दे, एक चींटी में भी गुण दिखाई दे तो भी मुझे प्रशंसा करके उसको लेना है गुण को। तो जो भी व्यक्ति मिले, जो भी पर्सन आपके जीवन में आए, उससे गुण ग्रहण करने हैं। ओके सविता जी। थैंक यू। कल मैंने आपको बहुत याद करा। कल हमारे नीचे कोरोना हो गया किसी को, तो मैंने कहा डरना नहीं है, निमेश भाई की वर्डिंग को याद रखना है कि कुछ भी हो जाए, जब हमें जो होना होगा वो होएगा। उषा जी की तरह मुझे डरना नहीं। वेरी गुड। घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं। आनंद में रहो, प्रेम में रहो। कोरोना को भी प्रेम करो। बुलाओ मत, लेकिन प्रेम कर सकते हो। ओके, और कोई, किसी को कोई क्वेश्चन है या कुछ पूछना है या कुछ शेयर करना है? हाँ बोलो सुरेश। निमेश भाई, मम्मी जी के अंतिम समय की दशा, मेरे 2 सवाल है इसमें। और पापा जी की दशा, उस वक्त में आपका कोई अनुभव रहा हो या आपको कुछ तो जिस तरीके से उन्होंने जो प्रेम सब ये किया है, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहता था मैं। अगर आप बता सको, अभी आज बताओ, बाद में बताओ, चलेगा। और मेरी एक इच्छा थी कि अगर कुछ आपकी एक्सपीरियंस हो तो जरा शेयर करें। सिंस आपने पूछा है तो अभी बताता हूँ जितना मुझे याद है और जितना मुझे पता है कि
मम्मी जी की बाद में तबीयत खराब होने लगी और उनको बहुत खांसी आती थी, और खांसी इतनी आती थी कि वो रात रात भर सो नहीं पाते थे, मतलब ऐसा मैंने सुना है। और फिर भी वो जब भी मिलते थे तभी भी उनके चेहरे पे कभी भी, भले बीमार थे या जो भी थे, कभी भी उदासी नहीं देखी, कभी भी मुंह पे तकलीफ नहीं देखी। वो कितने ही मतलब डाउन, फिजिकली डाउन होते थे, पर जो उनका अंदर का आत्मा था वो इतना कहते हैं ना जागृत था और इतना प्रेममय तभी भी था कि वो वैसे ही थे। मतलब जहां तक मुझे याद है, जो मैंने देखा था उनको वहां तक, उसके बाद में मम्मी जी वेंट इनटू कोमा, जो बीमारी जो बढ़ गई और एक दिन उनको आई थिंक कोमा हो गया, और कोमा के अंदर में शी स्टेड फॉर आई डोंट नो हफ्ता 10 दिन तक वो कोमा में ही रहे और फिर उन्होंने देह छोड़ा। तो और पापा जी उनके साथ में ही रहते थे ऑब्वियसली हॉस्पिटल में भी। तो तभी तो मम्मी जी तो कोमा में थे, लेकिन जो पापा जी की भी जो दशा थी वो इतनी अद्भुत कि उनके भी चेहरे पे कभी भी चिंता नहीं देखी कि मम्मी जी कोमा में है, अभी उनका क्या होगा। शायद पापा जी को तो पता भी चल गया होगा कि अभी ये ज्यादा समय नहीं निकालेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो वो बहुत शांत थे, सबसे मिलते भी थे, बिकॉज क्या होता था ना, मम्मी जी को जब भी बीमार हुए हॉस्पिटल में इतने सारे लोग मिलने जाते थे, तो पापा जी भी लोगों को मिलते थे और उनको भी आश्वासन देते थे पापा जी। आश्वासन मतलब ऐसा नहीं कि भाई ये बाहर आ जाएंगे, बट शांत रहना है और मम्मी जी के गुणों को याद करना है। तो और मुझे याद है जब भी मम्मी जी का डेथ हुआ, उनकी बॉडी माउंट यूनिक पे लाई गई, हम लोग सब लोग गए थे, और उस समय भी पापा जी काफी स्वस्थ स्वस्थ यानी कि उनके मतलब ही वॉज नॉट ब्रोकन डाउन और समथिंग, और उस समय भी नहीं, उसके बाद में भी पापा जी से जब भी मिले तो वो देखो क्या होता है ना, ये प्रेम अंदर की चीज है कि वो बार बार मम्मी जी को याद नहीं करते थे, बट यू कुड मेक आउट कि दैट फीलिंग वाज ऑलवेज देयर विद इन पापा जी। और जैसे आपने कल भी देखा हो तो ही वॉज वेरी क्वाइट एंड सब शांति से वो देख रहे थे, मतलब कोई वो नहीं था, जैसे कहते हैं ना उदासी और बहुत दुख, ऐसा नहीं था, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी एक दूसरे के साथ में जीवन गुजारा था और एक दूसरे की प्रोग्रेस के लिए, जैसे कहते हैं पति पत्नी आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए इतने सहायक थे, तो वो तो मतलब बहुत ही अद्भुत था। और दोनों के गुरु भी एक थे और दोनों ने बहुत प्राप्त किया, और बाद में मम्मी जी ने जैसे बताया बापूजी के जाने के बाद में पापा जी ही उनके गुरु बने, और ये बापूजी के कहने पे ही। तो ये जो था, ये जो देखा था, दशा देखी थी मम्मी जी की और उसके बाद में पापा जी की भी, वो मतलब उनके बाकी के फैमिली मेंबर्स काफी, मतलब ऑब्वियसली मम्मी जी जब चली गई तो दे वर इन अ वेरी बैड शेप, लेकिन पापा जी को मैंने ऐसा नहीं देखा, उसके बाद भी वो ही वाज ओके, ऐसा कह सकते हैं। बाद में सत्संग फिर भी देते थे, सब कुछ करते थे, इट ऑल कंटिन्यू। ओके, तो अभी एक लास्ट हमने मम्मी जी के बारे में कहा, नो डाउट वी हैव टू कॉल मम्मी जी ही बोलना है, पर मम्मी जी का नाम क्या था? हाँ, रमा, मम्मी जी का नाम रमा था। उसको कुछ लोग रमा मम्मी कहते थे, बट मम्मी जी बुलाते थे, बट उनका नाम था रमा। ओके, आई थिंक टाइम इज अप। सो बाकी का if you want we can continue with this, finish this Patrang. What do you want? कल बाकी का पूरा करेंगे। हेलो, हाँ बोलो। मैं जय सतगुरुदेव। जय सतगुरु। हेलो, हाँ बोलो। काले कंटिन्यू करिए तो बेटर थे, कल कंटिन्यू करे वो बेटर है इसको। ओके, और थैंक यू जी, ये जो लेटर आपने शेयर किया
महेंद्र भाई आप मिले थे क्या मम्मी जी को? ना मैं नहीं मिल पाया, मैं 2009 में आया ओ, मार्च में। अच्छा, दिवेश भाई, हाँ बोलो ज्योतिष भाई। अच्छा कल कंटिन्यू करने वाले हैं तो 2-3 चीजें हैं, मैं कल बताऊंगा मम्मी जी के बारे में। ओके श्योर। या मुझे मालूम नहीं है कौन कौन लोग मिले। आप मिले थे ना ज्योतिष भाई मम्मी जी को? हाँ हाँ मिला था, हाँ हाँ हाँ। ओके ठीक है। हाँ रश्मि बोलो। नहीं दिनेश भाई, कल बस कंटिन्यू करेंगे, यही बोलना चाह रही थी कि कंप्लीट करेंगे। ओके एंड विद दैट यू गेट द ऑनर ऑफ डूइंग जय स्वरूप। ओके ओके जी। आप करिए जय स्वरूप। जी स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान, परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुखधाम, जेने आप्यो भान निज, तेने सदा प्रणाम। देह छता जेनी दशा, बरते देहाती, ते ज्ञानी ना चरणमा हो वंदन अगणी, ते ज्ञानी ना चरणमा हो वंदन अगणी। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाले श्री वीतराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया है। उस अनंत उपकार का प्रति उपकार करने में मैं प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ, फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रह है, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करती हूँ। आपकी परम भक्ति और वीतराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भाव पर्यंत मोक्ष पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मैं मांगती हूँ। सफल करो, सफल करो, सफल करो। त्रैलोक शीश भवर तुम चरणों नी सेवा, हूँ तो मांगू छो देवाधी देवा, सन्मुख राखो ने सेवक जानी, एवी भक्त जनों नी छेवाणी। त्रैलोक के नाथ महावीर स्वामी भगवान की जय हो। महावीर शिष्य श्री परम कृपालु देव की जय हो। श्री सद्गुरु देव की जय हो। सद्गुरु आज के प्रेम आनंद की जय हो। जय हो। जय सद्गुरुदेव थैंक यू मनीष सो भाई। मच। जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव। थैंक यू। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय